जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आज हम आप सबों के समक्ष एक अद्भुत विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इस विषय में भी जो बात जैसी है हमने तो वैसी ही लिखी, किंतु हमारे द्रोहियों ने, हमारे प्रति दुर्भाव रखने वाले लोगों ने इस विषय को भी अपने मनमाने रंग में रंग कर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। हुआ क्या था और बताया क्या गया। आप सबों को स्मरण होगा, हमारे विरोधी एक बात का दुष्प्रचार बड़ी जोर शोर से करते हैं मेरे बारे में कि मैं कोई पैशाचिक प्रयोग कर रहा था और उस प्रयोग के कारण मुझे कुछ पीड़ा हुई। और ये लोग यह भी दुष्प्रचार करते हैं कि मैंने नरबली दी थी और इसकी पुलिस जांच होनी चाहिए। अब इन दुष्प्रचारों के पीछे सत्य क्या है उसको हम यद्यपि बहुत स्पष्ट भाव से लिख चुके हैं, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम ये वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। और वक्तव्य में हम कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप सफाई इत्यादि नहीं देंगे। जो बात है उसको कहेंगे और उस कथन के पीछे भी आपके हित और आपके कल्याण की भावना होगी। हुआ ऐसा था, जैसे पूर्व काल में भी बहुत से दुष्ट जनों के द्वारा धर्म के प्रति समर्पित लोगों के लिए अभिचार करके उनको पीड़ा देने का षड्यंत्र किया जाता रहा है, तो हमारे जीवन में भी ऐसा 7-8 बार हुआ है। सबसे पहले तो लगभग जब मैं 2-2.5 वर्ष का था उसी समय मुझे विष दे दिया गया। बाद में मेरी कुलदेवी की कृपा से और माताजी के परिश्रम से मैं ठीक हुआ, मैं मरा नहीं। उसके बाद जब मैं 8-9 वर्ष का था तो मेरे ऊपर फिर से एक बार प्रबल मारण हुआ, जिसमें एक लुहार जाति के मनसा देवी के साधक ने अपने मंत्र बल से मेरी नाभि से बाल का गुच्छा, हड्डी इत्यादि निकाला था। जो मारण का शूल मेरे अंदर मंत्र बल से डाला गया था, उस समय फिर मेरे प्राणों की रक्षा हुई। और जब मैं 16-17 वर्ष का हुआ तो पुनः मेरे ऊपर एक पैशाचिक प्रयोग लोगों ने करवाया, उससे भी मेरी रक्षा हुई। और जब मैं 2023 ईस्वी के समय, जहाँ तक मुझे स्मरण 23 में ही कामाख्या में था, चैत्र नवरात्र का समय था, उससे पहले मतलब नवरात्र प्रारंभ नहीं हुआ था, अमावस्या तिथि थी, तो मैंने भगवती को बड़े विकराल और तेजस्वी और द्रुत गति में मेरी ओर आते हुए देखा। और भगवती ने आकर कहा कि तुम्हारे लिए लोग बैठ गए हैं, मतलब तुम्हें मारने के लिए लोग बैठ गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने सपने में ही भगवती से कहा, कामाख्या मंदिर के पीछे ही मैं सोया हुआ था, तो वहीं भगवती ने स्वप्न दिया, रात को अमावस्या की रात थी। तो मैंने भी भगवती से कहा कि जब बैठ ही गए हैं लोग तो आप बताइए, आपको जो करना है कीजिए, हमारे पास क्यों आए हैं बताने। ये हमने कहा, मतलब विषय तो आपका है, आप देख लीजिए क्या करना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब मैं प्रातःकाल उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज पड़ा हुआ है कि महाराज जी, उज्जैन में पूरी शंकराचार्य जी से जुड़े कुछ लोग आपके ऊपर मारण करवाने आए हैं और इस प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें इन पशुओं की बलि देने के लिए मुझे ही पशु लाने के लिए कहा गया है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, अगर तुम पशु जाकर नहीं देते हो तो वह कहीं और से खरीद लेंगे, ऊपर से तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें भी दंडित कर सकते हैं, या तो तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है तो भगवती से बात हो ही गई है। तो प्रयोग तो बहुत तगड़ा हुआ और थोड़ा बहुत कष्ट तो सपरिवार ही हमको हुआ, लेकिन भगवती वन दुर्गा के प्रयोग से फिर हमारी रक्षा भी हो गई। उससे पहले, इस सपने से पहले, वहीं पर 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिले जो मुझे आकर कहे कि आप ही निग्रहानंद हैं। हमने कहा निग्रहानंद नहीं हूँ, आप नाम और उपाधि को मिश्रित करके बोल रहे हैं, आधा नाम पकड़ा आधी उपाधि पकड़ी, बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, महाराज जी आपका फ़ोन आप उठाते नहीं, फेसबुक पर मैसेज देखते नहीं, आप कहाँ रहते हैं हम लोग को पता नहीं। आज से 2-3 महीने पहले चित्रकूट के रामभद्राचार्य जी के कुछ समर्थक आए थे आपके विरुद्ध प्रयोग करवाने के लिए, तो हम लोग चाहे आपको सतर्क कर देना, लेकिन आपका कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने प्रयोग किया, तो हमने कहा आपके प्रयोग से हमें कुछ कष्ट हुआ। उस समय हमारे जबड़े इत्यादि की शल्य चिकित्सा हुई थी और उस समय जो अभिचार हुआ था उससे स्वामी विद्याभास्कर जी ने और हमारे अभिषेककर्ता गुरु जी ने अपने अपने साधना पद्धति से मंत्र बल से हमारी रक्षा भी की थी। और शारीरिक रूप से सुदर्शनाचार्य जी और क्षितिज सोमानी, ये दोनों वृंदावन में हमारी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे थे और खर्च जो है वो अनुराग शास्त्री जो अमरनाथ धाम वाले हैं उन्होंने दिया था। तो इसीलिए हम इन सभी लोगों के उस अंश में कृतज्ञ हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो फिर हमने उस व्यक्ति से पूछा कि आप लोगों को हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की दक्षिणा मिली कि नहीं।
उन्होंने कहा गुरुजी इतनी तगड़ी दक्षिणा की बात थी कि हम लोग मना न कर सके। हमने चलो प्रसन्न रहो भैया, थोड़ा बहुत कष्ट तो हमको भी हुआ। अब ऐसे ही मेरे साथ होते रहता है, तो मैंने पैशाचिक प्रयोग किया नहीं था, मेरे ऊपर हुआ था, उससे कष्ट होता है। तो ऐसे ही एक बार जो प्रयोग हुआ वो बहुत तगड़ा था। उस प्रयोग में तो इतनी परीक्षाएं हुई और इतना कष्ट हुआ, और इतना कष्ट कोई विशेष शारीरिक नहीं, जितना था सब आंतरिक द्वंद्व था। तो किसी स्थान पर एक व्यक्ति को धर्म विरुद्ध जाता हुआ देखकर हमने डांटा, टोका। जब टोका, वो था वाममार्गी तांत्रिक, लेकिन था ब्राह्मण। तो हमने उसको टोका कि भाई तुम्हारा जो यह कर्तव्य है यह वर्णोचित नहीं है, समयोचित नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, उसके पास जो भी क्षुद्र प्रेत पिशाच आदि की सिद्धियां होंगी उनको मेरे पीछे छोड़ दिया। उसमें एक काम पिशाच संज्ञक जो सिद्धि थी उसको मेरे पीछे उसने लगा दिया। क्यों? ताकि इसकी बदनामी हो, इसकी अपकीर्ति हो। वहीं से इस ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हुआ है। कैसे? तो इसको हमने बहुत संक्षेप में यहाँ लिखा। घटना तो बहुत बड़ी थी और लगभग 1.5 साल परेशान उसने किया, लेकिन भगवती छिन्नमस्ता का जो वरदान था मेरे साथ कि बुद्धि और कर्म दोनों एक साथ खराब नहीं होंगे, कर्म से बुद्धि का और बुद्धि से कर्म का शोधन होता रहेगा, उसने हमारी रक्षा की और कृपा का हमने अनुभव किया। मतलब ऐसा मानिए कि उस समय भगवती बिल्कुल जैसे कोई हॉटलाइन पर बना रहता है ना मार्गदर्शन देने के लिए, कंट्रोल रूम से, वैसे बनी हुई थी। ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। हालांकि मैं मानसिक जो मानवीय सीमा होती है मन की, उसके आधार पर ही व्यक्ति करता है। लेकिन एक बात मैंने जीवन में अनुभव किया है, इस विश्व में सबने हमको कभी न कभी निराश किया हो या धोखा दिया हो या विश्वासघात किया हो, लेकिन भगवान ने कभी मेरे साथ, मतलब ऐसा नहीं कर सकते जो लोग आरोप लगाते हैं ना भगवान ने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। मैं इष्ट के प्रति या ईश्वर के प्रति कभी आज तक ऐसी भावना से युक्त नहीं हुआ कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया या इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है बिल्कुल खड़े हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं। बाकी भले नाते रिश्ते मित्र आंख से ओझल हो गए हो, लेकिन वो आंख के सामने खड़े हैं। मतलब ऐसा उनके सानिध्य का या उनकी कृपा का अनुभव होता है। कठोर से कठोर परिस्थिति में लगता है वो हैं, और वो हैं तो फिर कोई रहे न रहे क्या अंतर पड़ता है ना। तो शास्त्रार्थे पराजित एकस्तंत्र विशारदो निग्रहं प्रत्यपकीर्ति हे तवे काम पिशाचस्य प्रयोगं चकार। अब मंत्र बल ऐसा होता है कि उसको तो स्वीकार करना है, चाहे आदि शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया हो, चाहे हनुमान जी ने मेघनाद का ब्रह्मास्त्र स्वीकार किया हो। हम लोग तो स्वीकार और अस्वीकार का विकल्प रखते भी नहीं, फिर भी मंत्र बल अपना काम तो करता है, क्योंकि मंत्राधीनास्तु देवता, इसीलिए करता है। हाँ, ये जरूर है, ये अवश्य है कि जो सत्पुरुष होते हैं या धर्म के प्रति जो समर्पित होते हैं या इष्ट की जिन पर कृपा होती है, ऐसे लोग उन संकटों से शीघ्र और निर्बाध रूप से निकल जाते हैं। लेकिन गड्ढे में गिरते तो हैं, मरते नहीं हैं, बाहर निकलते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनका निस्तार हो जाता है। जिनका ऐसा नहीं, वो उस मंत्र बल के चपेटे में आकर खतरनाक परेशान होते हैं। कुछ झेल लेते हैं, कुछ नहीं भी झेल पाते हैं, लेकिन जो झेल भी लेते हैं उन पर लंबे असर तक उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अस्तु, कल जो हमने कालजिह्वा प्रशस्ति का व्याख्यान किया, उसको भी सत्पुरुषों ने बड़ा ध्यान से सुना, और उसमें 2 लोगों की प्रतिक्रिया हमें विशेष रूप से प्राप्त हुई। एक स्वामी विद्याभास्कर जी की, एक अरुण पांडे जी की। और सिद्धांत से तो सहमत थे, लेकिन छंद शास्त्र या व्याकरण की दृष्टि से उन श्लोकों में, जैसा कि हमने कहा भी था, कहीं कहीं त्रुटि है। तो जो त्रुटि दिखती जाती थी उसको तो हमने कहा ही था कि इसको अगले संस्करण में सुधार लेंगे। कहीं कहीं जहाँ पर हम बोलने के समय ध्यान नहीं दे पाए, जैसे धर्म शब्द से व्याख्या, इसमें एक छंदोभंग हो रहा है, गण त्रुटि हो रही है, तो लघु के स्थान पर गुरु प्रयोग कर दिया गया है। तो बिना उस अर्थ को बदले धर्म शब्दार्थ वृत्ति ऐसा अगर कर दिया जाए तो अर्थ भी नहीं बदलेगा, छंदोभंग भी नहीं होगा, सिद्धांत भी व्याघात नहीं होगा। तो ये विद्याभास्कर स्वामी जी का सुझाव हमें प्राप्त हुआ। तो ये सब जो लोग हमारे प्रति ऐसा शोधनात्मक सुझाव देते हैं, उनके प्रति हम विशेष कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने समय को निकाल कर उसको सुनकर फिर उसमें जो उचित था उसका परामर्श दिया। और निग्रहेण सकलमतिगता, इसके स्थान पर निग्रहेणाखिल सुमतिगता, यह भी मेरे ध्यान में आया। तो सकलमतिगता से पहले जो निग्रहेण है, वहाँ नकार का गुरुत्व करने से छंद शास्त्र की दृष्टि से और भी अच्छा श्लोक हो जाएगा। तो निग्रहेणाखिल सुमतिगता अगर कर दें तो छंदोभंग भी जो वहाँ आपाततः हो रहा है वह भी नहीं होगा, और सिद्धांत का अर्थ संरक्षण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्पुरुषों ने कुछ कुछ सुझाव दिया, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन
जहाँ 5-10 बिंदुओं पर उनकी या हमारी दृष्टि गई उसको अगले संस्करण में शोधित कर लेंगे, वो हमने कल कहा भी था वक्तव्य में। तो ऐसा ही हमारा हर ग्रंथ के प्रति रहता है, जो बात हमको कहनी है वो हमने कह दी, फिर कदाचित उसमें मानवीय त्रुटि पौरुषीय दोष जो दिखे तो कोई विद्वान अगर उसमें बताता है और वह ग्राह्य सुझाव होता है तो हम उसमें तत्काल शोधन कर लेते हैं। यदि वह सिद्धांत के अविरुद्ध हो और अगर उस सुझाव को पालन करने से, उसका अनुसरण करने से उसमें और अधिक व्याकरण या छंद या अन्य इन पद्धति शब्द शास्त्र आदि की दृष्टि से उसमें और अधिक ऋजुता आवे। तो यहाँ पर मैं कह रहा था, जब वो प्रयोग हमारे ऊपर हुआ तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और हम अपने घर को छोड़कर जंगल चले गए थे। कामाख्या चले गए कुछ दिन हम छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहे, कुछ दिन हम वहाँ उमगा पहाड़ इत्यादि में रहे, बिहार औरंगाबाद में। सनिग्रह पिशाच पीड़ितो महतीम पीड़ामवाप स्वगृहम त्यक्त्वा वनम व्राज। और अलग अलग परंपराओं के, चूंकि उसने वाममार्गी प्रयोग किया था इसीलिए हम भी वाममार्गी साधकों से मिलकर कि आपके पद्धति में इसका क्या काट है, इसका क्या निवारण है, वो पूछते रहे। नाना योगिनी कापालिकादि साधकानुपायम पृच्छन स निराशो न शांतिम लेभे। यहाँ भी हमने साक्षी भाव से लिखा है, दृष्टा भाव से कहीं कहीं लिखता हूँ मैं ना, तो कर्ता भाव से कहीं कहीं, अधिकांशतः दृष्टा भाव से लिखता हूँ। तो अलग अलग वाम मार्ग के जो साधक कापालिक योगिनी इत्यादि मेरे संज्ञान में आए परिचय, उनसे हम पूछते थे कि बताइए इस समस्या का क्या समाधान है। उन्होंने कुछ बताया भी तो वो प्रभावी नहीं हो पाया। उससे 10-5 दिन की कुछ सुधार की मतलब मानसिक शांति भी मिले, कुछ अच्छा भी लगे, लेकिन फिर और स्वप्न में वो पीड़ा दे अधिक। तो उससे क्या हुआ, तानमात्र की शक्ति का ह्रास होने लगा। तानमात्र की शक्ति का अर्थ होता है कि हमारे नेत्र रूप तन्मात्रा का आश्रय लेकर अग्नि तत्व के संयोग से दृश्य रूपी विषय को ग्रहण करते हैं। हमारे कान शब्द तन्मात्रा का आश्रय लेकर वायु तत्व के आश्रय से, वायु तत्व के संयोग से ध्वनि रूपी शब्द रूपी विषय को ग्रहण करते हैं। हमारी नासिका गंध तन्मात्रा का आश्रय लेकर पृथ्वी तत्व के संयोग से सुगंध या दुर्गंध रूपी विषय का आस्वादन करती है। तो ये तन्मात्रा होते हैं। तत्व और इंद्रिय को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है, सिग्नल है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। तो तानमात्र की शक्ति की हानि से क्या होता है, अगर आपके शरीर में रूप तन्मात्रा की हानि हो जाए तो देखने में समस्या होगी, शब्द तन्मात्रा की हानि हो जाए तो सुनने में समस्या होगी, रस तन्मात्रा की हानि हो जाए, जैसे रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की हानि हो गई थी ना कोरोना के दूसरे वेव के बाद लोगों में, तो गंध नहीं पता चल रहा था, स्वाद नहीं पता चल रहा था। तो वैसे ही तानमात्र की शक्ति भी धीरे धीरे नष्ट होती थी उस प्रयोग के कारण। पैशाचिकाभिचारेण शनैः शनैः स्वतान मातृकीं शक्तिमपि छपयाम चकार। और ऐसी हानि हुई थी कि एक कौर रोटी तोड़कर उसको यहाँ तक ले जाके चबा के खाने में भी बहुत परिश्रम होता था, स्तब्ध कर दिया था उसने। तदा शबरी नारायण तीर्थे महानद्यां मुख पर्यंत जले प्रविश्य कठोरचर्यां परिचरन् मंत्र जपमकरोन्न साफल्यमाश। फिर निग्रहाचार्य ने क्या किया, हमने क्या किया, जब शबरी नारायण में हम रहते थे, शिवरी नारायण जो कोरोना का दूसरा लॉकडाउन था, जब महानदी में मुख पर्यंत जल में प्रविष्ट होकर करते थे, तो निग्रह यंत्र की प्राप्ति तो वहाँ हो गई थी, किंतु यहाँ फिर भी जो हम इस संकल्प के साथ उसको दूर भगाने के लिए जो प्रयोग कर रहे थे उसमें हमें सफलता वहाँ नहीं मिली। तो उसी समय सपने में एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि देखो तुम्हारा समय अधिक बचा नहीं है, तो अपने कल्याण का तुम प्रयास कर लो। स्वप्ने विप्रेण बोधितो नास्ति समीपे तिरिक्त काल इति। एक विप्र ने सपने में आकर कहा, या हो सकता है उसी ने कोई ब्राह्मण का रूप धारण करके भटकाया हो, काम पिशाच ने ही, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन एक ऐसा स्वप्न आया जब कहा गया कि तुम्हारी अवस्था ज़्यादा बची नहीं है, तुम सोच लो अपना क्या करना है। तो हमने सोचा कि अब जब मरना ही है तो राजा परीक्षित के समान अन्न जल का परित्याग करके और श्रीमद् भागवत का पारायण करते हुए शरीर को छोड़ा जाए। तो उस समय हमारा एक कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुसुमघटा गांव में। तो वहाँ हमें 9 दिनों के श्रीमद् भागवत व्याख्यान का अवसर मिला था, अच्छी दक्षिणा भी मिली थी। उस दक्षिणा में से लगभग 51,000 रुपये हमने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम में विद्यार्थियों की सेवा के लिए भिजवा दिया था। जो वहाँ के स्थानीय उनके शिष्य थे उनको दे दिया था कि आप लोग वहाँ पहुँचा देंगे ऐसे। और लगभग इतनी ही राशि गौ सेवा इत्यादि में हमने दी थी अन्य संस्थानों में, और थोड़ी बहुत राशि अपने घर वालों को दे दी थी, और 1,000-2,000 रुपये हाथ में लेकर हम चले गए थे वाराणसी। इस घटना का वर्णन यहाँ नहीं किया है, यहाँ तो सार बताया। ये शतक चंद्रिका ग्रंथ है और इस शतक चंद्रिका की भी निःशुल्क PDF आपको प्राप्त हो जाएगी आर्काइव इत्यादि में। तो जब वहाँ चले गए वाराणसी,
तो वहाँ पूरी शंकराचार्य जी का एक आश्रम है, दक्षिणामूर्ति मठ। उस समय राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी वहाँ के महंत थे, अभी भी होंगे तो पता नहीं। तो वहीं पर हम एक कार्तिक मास रहे थे, मतलब लगभग पूरा कार्तिक तो नहीं लेकिन 3 सप्ताह रहे थे, अंतिम 3 सप्ताह कार्तिक मास में हम रहे थे। और पंचरत्न मंदिर जो 80 घाट पर है वो नज़दीक है दक्षिणामूर्ति मठ से, 80 पर ही है दक्षिणामूर्ति मठ, वहाँ से लगभग 100-150 कदम का रास्ता है। तो प्रतिदिन प्रातः काल आकर गंगा जी का पूजन करके, स्नान करके, गंगा जी से अनुमति लेकर, गंगा जी को ही श्रोत्री बनाकर, मतलब श्रोता बनाकर उनको हम भागवत सुनाने लगे। तो कोई कितने भागवत सुनाए? हमने उनको सबसे पहले सुनाया महाभागवत, फिर सुनाया देवी भागवत, फिर सुनाया महाभागवत। मतलब क्रम नहीं बता रहा हूँ, मतलब तीनों ग्रंथ सुनाए, मतलब याद नहीं मुझे किस क्रम से सुनाया, लेकिन इसी प्रकार से हमने सुनाया। और उन्हीं को हमने अपनी यजमान बनाया कि आप ही को सुना रहा हूँ, आप ही से दक्षिणा लूँगा। और दक्षिणा में क्या चाहिए? तो गंगा का क्या महात्म्य है, अन्य जब नहीं काम आते तो गंगा ही काम आती हैं। तो हमने कहा भगवती, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, गंगा जी की आराधना हमने पुत्री भाव से की है, मैं उनको अपनी बेटी मानता हूं। और कई वर्षों से पता नहीं, गंगा को जब भी देखता हूं, 2 नदियों के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, बहुत प्रेम है। एक गंगा जी के प्रति, एक महानदी के प्रति। दोनों ने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। अब लग रहा है नर्मदा जी से भी हो जाएगा उनसे भी अब थोड़ा बहुत संपर्क बन रहा है। तो महानदी के निकट में जब भी बैठा रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई बड़ी बहन तो है नहीं, और मेरे जीवन में कोई पुत्री भी नहीं है अभी तक। अब अभी तो 6-7 महीना पहले विवाह हुआ है। लेकिन गंगा जी को जब भी मैं देखता हूँ या स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ, पुत्री भाव से हम उनको देखते हैं। और महानदी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी बड़ी बहन के पास बैठा हुआ हूँ। इन दोनों की बड़ी कृपा हम पर रही है। अच्छा, महानदी और गंगा में भेद भी नहीं है। सुकांति ब्राह्मण की कृपा की प्रार्थना पर भगवती गंगा ही उत्कल क्षेत्र को कृतार्थ करने के लिए महानदी बनकर आई हैं, ऐसा कपिल पुराण के 2 अध्याय का मत है। सुकांति ब्राह्मण की प्रार्थना पर गंगा देवी ही महानदी बनकर आई हैं, चित्रोत्पला गंगा कहते हैं उनको। तो इन दोनों के तट पर हमने यथायोग्य साधनाएं की हैं। तो गंगा जी को कई बार ऐसा होता है, जिससे मैं रात को सोया हुआ हूँ, वो आई और आती हैं तो कई बार 3-4 साल 5 साल की बच्ची बनकर आती हैं। और फिर उनको स्नान करवा के, बढ़िया पैरों में लाल महावर लगा के और बढ़िया सुंदर आभूषण पहना के, उनकी चोटी गांथ कर, जैसे पिता पुत्री की चोटी बना दे और बिंदी लगा दे और लाल आलता से महावर से पैर को लाल कर दे और फिर कुछ खिलावे अपने गोद में बैठा कर। वैसे ही भगवती गंगा के साथ हमारा संबंध हो गया था, अभी भी है। और उस घटना को स्मरण करके हमारे नेत्रों में जल आ रहे हैं अभी, तो इसलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो उन्हीं को मैंने बनाया था कि आप सुनिए, हमारे इस पारायण के श्रोता श्रोत्री आप हैं, और अगर इधर उधर से कोई आ जावे तो वही बैठकर सुन ले। तो धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी कि कोई साधु हैं, वो गंगा जी के तट पर बैठकर इस प्रकार से पाठ करते हैं। कार्तिक महीना भी था तो लोग कार्तिक स्नान करने भी आते थे, व्रती लोग भी आते थे, तो वहीं बैठकर 2-4 अध्याय, सब 10 अध्याय जिसके पास जितना समय हो वो सुनते थे। तो एक दिन जब भीड़ ज़्यादा हमको अनुभव हुई तो हमको तो वहाँ भीड़ बढ़ानी नहीं थी, हमको तो अपना पारायण करना था और परलोक जाना था कि पारायण पूरा हो, फिर हम अन्न जल का परित्याग करें और फिर जाएं अपना जिस लोक में जाना हो। ऐसे गंगा जी से तो हमने दक्षिणा में उद्धार ही मांगा था। तो 10वें स्कंध का जब पारायण चल रहा था श्रीमद् भागवत में, तो हम पंचरत्न मंदिर के अंदर चले गए थे भीड़ से बचने के लिए। मतलब वहीं घाट पर ही है लेकिन थोड़ा अंदर चले गए और पंचरत्न मंदिर के ही भीतर एक अपना आसन लगाकर और पाठ करने लगे। तो पूरा जो 90 अध्याय है 10वें स्कंध का, वो हमने एक आसन पर ही पढ़ा। सप्ताह क्रम से नहीं कर रहा था मैं, बस करना है। सर्वदा श्रवणम मतम सदा सेव्या के निष्काम भाव से कर रहा था। तो मैं जब 10वें स्कंध का पाठ कर रहा था, लगभग 45, 46, 47 अध्याय बीते होंगे, कि अपने दाहिने नेत्र की कनखी से हमने यह देखा कि कोई बैठी हुई है, लगभग 15-16 साल की कोई लड़की, कन्या, और बहुत सुकुमार शरीर इतना, और गौरवर्ण। और गौरवर्ण केवल गोरा नहीं, एक अंग्रेज गोरे होते हैं वैसे नहीं, लालिमा युक्त गौरवर्ण, पुष्प कोमल गात्र जिसके हों, और बिल्कुल दूध का जो फेन होता है ना, धारोष्ण दुग्ध जो है, गाय के स्तनों से दूध का निस्सार हुआ और उससे फेन बना, वो फेन के समान सुंदर उज्जवल साड़ी पहनी हुई उन्होंने,
और साड़ी है, ब्लाउज है, सब है जैसे होता है। और ब्लाउज के बॉर्डर में यहाँ पर जहाँ बाँह उसकी बनी है वहाँ पर गोल्डन सुनहला रंग की पट्टी लगी हुई है। और जैसे वस्त्र तो सफ़ेद हैं लेकिन उनके किनारे जो है वो स्वर्ण का वो पट्टिका का संयोजन किया गया है। और सोने के बाजूबंद, सोने के कंगन, सोने के कुंडल, सोने के हार, सोने की करधनी और बड़ी दिव्य भाव से घुटने को मोड़ कर बैठी है। गंगा जी थी उन्हीं को हम, और वहाँ से तो हम इधर आ गए थे तो वहाँ तो सामने गंगा जी सुन रही थी। अब थोड़ा दूर आ गए तो वो स्वयं आ गई। अब मैं जब उनको देखा ऐसे तो वहाँ कोई नहीं दिखा मुझे कि कौन बैठकर सुन रहा, और इतना सुंदर, इतना दिव्य और बड़े शांत भाव से, और बगल में मतलब 1.5-2 फीट पर जैसे बगल में कोई बैठकर सुने। अब मैंने इधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो फिर मैंने ग्रंथ की ओर देखा। अब ग्रंथ की ओर जब देखूँ तो कनखी से फिर दिखे वो, और ऐसे देखूँ तो कोई ना दिखे। ये सब मैंने बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया नहीं है, कहीं 1-2 बार बोला है, लेकिन आपको बता देता हूँ अब, क्योंकि उस घटना का संबंध इस ग्रंथ से है। तो इधर देखूँ तो कोई ना दिखे और सामने देखूँ तो फिर ये वो दिखने लगे। तो मैं रोने लगा बैठकर। मैंने ग्रंथ का पन्ना बंद किया, मैं बैठ गया और रोने लगा और कहा ऐसा है कि आप अगर दिखती रहेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, आप चले जाइए, आप वहीं से सुनिए, क्योंकि आप बैठी रहेंगी तो मैं देखने की इच्छा होगी, आपके दर्शन की लालसा होगी, आप दर्शन इस प्रकार से देंगे नहीं, कलयुग है। और आप दे भी रही हैं क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। इसीलिए हे गंगे, आप इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से श्रवण न करें, आप नदी रूप में जो आपका जल नीरात्मक प्रारूप है उसी से आप श्रवण करें। तो ऐसा जब मैंने निवेदन किया तो मैंने अनुभव किया कि वो अंतर्ध्यान हो गई फिर, और फिर वो दिखी नहीं। मैंने कहा उनसे कि आप दिखती रहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊँगा ना, मतलब रोने लग जाऊँगा। तो फिर वो चली गई, मतलब वैसे जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया वो चली गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मतलब कोई संवाद हमारे बीच नहीं हुआ बस। और ये अनुभूति लगभग हमको आधे मिनट तक बनी रही। मतलब देख रहा हूँ ऐसे तो कुछ नहीं, और ऐसे देख रहा हूँ तो बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख रहा है कि गौर वर्ण की एकदम उज्ज्वल देदीप्य मती कोई कन्या बैठी हुई है। उसके बाद सपने में जब ये घटना घटित हुई, सपने में जब मैं मठ चला गया शाम को, पारायण पूरा करके मठ में सोया हुआ था, दक्षिणामूर्ति मठ में, तो सपने में मैं क्या देखता हूँ कि एक मंदिर है और मंदिर के अंदर भगवती कालिका हैं। और मेरे लिए तो काली, दुर्गा, गंगा, लक्ष्मी, सीता, राधा, सब त्रिपुर सुंदरी, निग्रहेश्वरी सब तो मैया है। मतलब वो तो उनका यूनिफॉर्म अलग अलग है, उनका स्वरूप अलग अलग है। वो मेरे लिए तो पराम्बाबाई हैं। और पराम्बाई क्यों, मैं तो भगवती ललिता और भगवान कृष्ण में, भगवान महादेव में, भगवान श्री राम में भी भेद नहीं देखता हूँ, दिखता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सोच कर नहीं देखता, दिखता ही नहीं है। स्वभावतः मुझे उनमें तात्विक भेद का अनुभव होता है। तो इसीलिए किसी भी रूप में उनकी कृपा हो जाती है, कभी पीताम्बरा के रूप में, कभी छिन्नमस्ता के रूप में, कभी कुब्जिका के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी कालिका के रूप में, कभी तारा के रूप में, कभी गंगा के रूप में, कभी राधा के रूप में, कभी सीता के रूप में, उनको जैसा मन हो, कभी महादेव जी के रूप में, कभी विष्णु भगवान के रूप में, कभी गायत्री देवी के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में। वो तो उनका विषय है ना, इसकी चिंता वो करें कि उनको किस रूप में अभिव्यक्ति करनी है अपनी। हम क्यों माथा पीटें, उनका काम हम क्यों सोचें, उनका डिपार्टमेंट है, उनका विभाग है, उनकी वो चिंता होनी चाहिए कि मुझे अपने भक्त को या समर्पित साधक को या शरणागत को किस रूप में कृपा करनी है। तो जिस रूप में करना होता है कर देते हैं। एक है वो शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, उनकी चिंता हम क्यों अपने माथे ले, हमारी चिंता वो अपने माथे पर लेंगे ना। तो पैसा भी नहीं था हाथ में कि घर वापस आवें, तो पारायण के ही समय कोई आकर फल दे दे, कोई 10-5 रुपया चढ़ा दे, तो उसी से घर तक आने का भाड़ा प्रबंध किराया हो गया था। खैर घर आने का तो था भी नहीं, प्रबंध योजना थी भी नहीं। तो जब हमने सोचा पारायण मेरा पूरा हो गया, 10 स्कंद तक पहुँच गए थे, अगले दिन फिर 11-12 पूरा किए, पारायण पूरा हो गया, तो फिर अगले दिन सपने में भगवती कालिका का दर्शन हुआ। तो इसको फिर हमने लिखा। अच्छा, अन्न जल हमने छोड़ दिया फिर पारायण पूरा करके। तदा प्रायोपविष्टो भूत्वा देहत्यागम करिष्यामीति निर्णयं कृत्वा अन्नजलम तत्याज। तो अन्नजल जब हमने त्यागा तो रात को मैं क्या देखता हूँ सपने में कि अच्छा, वो मैं एक घटना ये घटित हुई थी कि वो फिर प्रत्यक्ष बाधा देने लगा था। वह पिशाच अपने मेरे शरीर से मांस खंड काट कर ले गया, और जब काट कर ले गया तो दर्द नहीं हुआ,
अगले दिन स्नान करने के समय जब पानी पड़ा लहरा, तब देखा इतना बड़ा मांसखंड शरीर से कट कर निकल गया जंघा के नीचे से। इतना बड़ा मांसखंड कैसे? ये तो खुजली का निशान है नहीं, कोई जीव ने काटा है यहाँ पर, और काटा अच्छा खासा लेकर गया है। अच्छा, उतना बड़ा घाव 2 दिन में भर भी गया, ठीक भी हो गया। मतलब कि जितना बड़ा वो जख्म था, हमको लगता है कि 12 से 15 दिन तो उस घाव को भरने में आराम से लगते। अब तो निशान भी उसका देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे वो प्रत्यक्ष आक्रमण की भी, जब मैं सोता था रात को, तो प्रत्यक्ष, तो मैं शरीर बांध कर सोता हूँ, कभी भी मैं बिना शरीर बांधे सोता नहीं हूँ, मतलब रस्सी से नहीं, मांत्रिक दिग्बंधन करके। तो उसमें नृसिंह मंत्र का, सूर्यदेव का स्मरण करके, नृसिंह देव का स्मरण करके, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, और अपने इष्ट देव का स्मरण करके तभी शयन करता हूँ। प्रातःकाल जगने के बाद भी उसी वृत्ति से फिर करता हूँ। तो जान लेने में तो समर्थ नहीं था, प्राण में तो समर्थ नहीं था, लेकिन पीड़ा देने में तो समर्थ था ही। वो तो गोस्वामी जी को भी कलयुग ने कष्ट दिया था, तो आक्रमण भी कर रहा था। और उतना बड़ा जब वो काट कर ले गया तब दर्द नहीं हुआ, अपितु जब पानी पड़ा प्रातः स्नान के समय तब लहरा, तब देखे अरे इतना ज़्यादा कैसे कट गया है। और ये तो कोई चाकू का निशान है, तो काटे हुए का वो दांत के या नाखून के वैसे निशान लगते हैं, और नाखून इतना बड़ा भी है तो हमारा तो है नहीं, और ये खुजलाने का, नोचने का निशान है नहीं कि रात को मच्छर काटा हो खुजला दिए हो, उसके तो अलग बनते हैं निशान। ये तो काटा हुआ है या नोच कर खींचा निकाला हुआ है, और दर्द भी दे, चलने में लंगड़ाने का भी अनुभव हो, और 2 दिन में ठीक भी हो गया वो भगवती के स्वप्न के बाद। तो ये हमने देखा, पुनर्दश वर्ष कलेवरा कालिका देहि में क्षत्रिय बलिमिति स्वप्ने तस्य भवने तथास्कृति निग्रह स्वप्ने बलिदानम ददौ। इसी वाक्य का आश्रय लेकर लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या था, भगवती सपने में कहती हैं ऐसा करो तुम्हें मैं ठीक तो कर दूंगी। वो मूर्ति प्रतिमा बोल रही है, मतलब वो वहाँ पर जीवित प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा में केवल शैली प्रतिमा नहीं है, वहाँ प्रत्यक्ष उनका संचार विग्रह है। तो जब मैं मंदिर में उनको प्रणाम करता हूँ तो भगवती मुस्कुराई और कहा कि सुनो, तुम्हारी समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा, क्यों शरीर का परित्याग करना चाहते हो, अभी तुमको बहुत काम करना है। तो मैंने कहा कि काम करना है तो काम करने लायक मैं हूँ नहीं ना। तो उन्होंने कहा हो जाओगे, ऐसा करो एक क्षत्रिय की नरबली हमें दे दो, ये उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा कि मैं क्षत्रिय की नरबली, मैं तो बछड़ भी इस प्रकार से मारने में समर्थ नहीं, बलिदान की ही विधि से सही, लेकिन मैं पशुपालभन नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ भगवती का निर्देश है, तो उस समय मुझे बोध था कि ये स्वप्न वृत्तांत है। तो मैंने भगवती से कहा नते मृतिकाल एष इति, भगवती ने कहा ना ये तुम्हारे मरने का समय आया नहीं है, नते मृतिकाल एष इति कालिका, भगवती ने कहा कि तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम मुझे क्षत्रिय की बलि दोगे तब हम तुम्हारा ये जो कष्ट है उसको दूर कर देंगे। तो हमने सोचा अब इनको क्षत्रिय की बलि कहाँ से दें, तो पता नहीं उन्होंने ऐसा ही क्यों मांगा था। ऐसे विप्र की बलि का निषेध भी है, तो उत्कृष्ट नर पशु में क्षत्रिय ही बचता है प्रारंभिक में। तो वहाँ पर हमने कहा कि आपने स्वप्न में मुझसे इस प्रकार की याचना की है, तो इसीलिए स्वप्न में ही हम यह बलिदान देंगे। तो तथास्त्विति निग्रह स्वप्ने बलिदानम ददौ, आप जो कह रही हैं उसका पालन होगा। तो एक क्षत्रिय बालक की ही हमने स्वप्न, बालक नहीं युवा ही था, और वो बचपन में हमारे साथ पढ़ता था, तो उस बालक का हमने दर्शन किया और हम भी उसी अवस्था में थे। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे लिए बलिदान का यहाँ भगवती ने निर्देश किया। उसने कहा ठीक है। तो सपने में ही वह बलिदान हमने दिया। ये एक दैवीय परीक्षा थी, इसमें कोई सच के बच्चे को हमने बलि नहीं दी, लेकिन लोग इस रहस्य को न जानने के कारण, और यहाँ लिखा भी है स्वप्ने बलिदानम ददौ, स्वप्ने तस्य भवने देहि में क्षत्रिय बलम इति स्वप्ने तस्य भवने तथास्त्विति निग्रह स्वप्ने बलिदानम ददौ। लेकिन इतने स्पष्ट वाक्य को भी लोग नहीं समझना चाहते, हिंदी अनुवाद के बाद भी नहीं पढ़ना चाहते। खैर, उसके बाद घर आ गए, एक अन्न जल ग्रहण किया नहीं था उस समय, और ठीक भी नहीं हुए थे पूर्णतया, मतलब घाव तो भर गया था, लेकिन वह जो पिशाच था पूर्णतया प्रत्यक्राम नहीं हुआ। तो वो प्रक्रिया में था ना, प्रोसेस में था वो, भगवती कृपा तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी कुछ जो मंत्रबल था अभिचारक का उसके भी क्षीण होने का समय था। तो पिताजी को पता चला, हमने बताया उनको ये सब। तदा निग्रहस्य जनकः स्वपुत्र गतिं वीक्षो वाच न ते पिंडम न वा श्राद्धं मुखाग्निर्न भविष्यति भूमौ न्यस्तो शरीरो म्लेच्छ पशुवत् प्रायोपविष्टे त्वयीति। तो पिताजी ने कहा कि देखो, अगर तुम इस प्रकार से अन्न जल का परित्याग करके अपने प्राणों का परित्याग करोगे तो जान लो मैं तुम्हारा श्राद्ध पिंड मुखाग्नि कुछ नहीं करूँगा। जैसे कोई मृत पशु को या म्लेच्छ इत्यादि को फेंक दिया जाता है, वैसे ही तुम अंतिम संस्कार से रहित होकर कहीं फेंक दिए जाओगे, ये पिताजी ने कहा, क्योंकि यह विधि नहीं है तुम्हारे लिए शरीर छोड़ने की। तो अगर तुम फिर भी हठ करोगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार मुखाग्नि पिंडादि हम कुछ नहीं करेंगे।
अब फिर हमें चिंता हो गई, वही अंतिम संस्कार से तो रावण को भी वंचित नहीं रखा गया, तो क्या हम इतने बड़े पापी हो गए, ये क्या मेरा दुर्भाग्य है। तद्वाक्यम श्रुत्वा निग्रहश्चिन्तयामास नैवं रावणेभ्योऽप्यन्तिम संस्कार वंचना ममेति दौर्भाग्य विचित्र में तत्। रावण इत्यादि को भी अंतिम संस्कार से तो वंचित नहीं रखा गया था, कम से कम ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है। तो हमने 2 श्लोक वहाँ पर स्मरण किए हैं उस प्रसंग में। काम पैशाचिकाक्रांतः शान्तिमीक्षेन कुत्रचित् कदा सुखेन स्वप्तास्मि वाहमत्तास्मि पूर्ववत्। विश्वनाथे स्थिते भूमौ जगन्नाथे स्थिते तथा अनाथवत् स्थितो हम वै मुखाज्ञादि बहिष्कृतः। ये हमारे मन में भाव आया कि इस पिशाच से आक्रांत होकर मैं कहीं शांति प्राप्त नहीं कर पाता, पता नहीं कब मैं सुखपूर्वक शयन करूँगा और कब सुखपूर्वक भोजन करूँगा। इस विश्व के नाथ जो विश्वनाथ भगवान हैं महादेव जी, वो पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जगन्नाथ भगवान इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जहाँ पर अभी विश्वनाथ जी और जगन्नाथ जी विद्यमान है, वहाँ मैं अनाथ के समान मुखाग्नि इत्यादि से बहिष्कृत होकर पड़ा हुआ रहूँगा। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा। तो उस समय फिर निग्रह मंत्र का हमें स्मरण हुआ था, पूर्वलब्ध निग्रह मंत्र का स्मरण हुआ, और भगवती श्मशान कालिका के समक्ष हमने रात्रि को जाकर निग्रह मंत्र का जप किया। 1 लाख जप, मतलब एक ही रात्रि में नहीं जपा, कुछ रात्रियों में 1 लाख हमने जप किया था। और फिर उस काम पिशाच के निमित्त, चूँकि वो मुझे ग्रहण करना चाहता था, वो मेरा अधिग्रहण करना चाहता था, तो अगर वह अपनी पैशाचिक वृत्ति से आपका अधिग्रहण करना चाहे तब तो वह मंत्र बल से सफल हो जाएगा। लेकिन अगर नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में अगर आप उसको अपना गात्र का रुधिर दें या गौ का दें, गौ का तो नहीं दे सकते ना, अब हिंदू हैं, लेकिन अपना दे, तो वह भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि गाय और ब्राह्मण इन दोनों का खून देवताओं के लिए भी दुस्सह होता है। और 8 प्रकार की देव योनियों में पिशाच भी एक देव योनि है, और वो सबसे निम्न स्तर की देव योनि है। अष्टविध देव योनियों में पिशाच की भी गणना होती है, लेकिन बहुत निम्न स्तर की है बस शक्ति। तो इसीलिए फिर हमने उस काम पिशाच का तर्पण अपने ही शरीर के रक्त से किया था। पुनश्च श्मशान कालिकां गत्वा निशामुखे निग्रह मंत्रं लक्ष्य परिमाणं दजाप स्वगात्र रुधिरेण काम पिशाचस्य तर्पणं कृत्वा विचार शांतिमकरोत् येन पिशाच निवृत्तिरभवत्। क्योंकि वह उसके लिए दुस्सह होता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अपने मंत्र बल से तो खा जाएगा, आक्रांत करके, अधिग्रहित करके, लेकिन जब आप स्वयं संकल्प पूर्वक उसको देंगे तो नहीं ग्रहण कर पाएगा, वो भाग जाएगा, उसके लिए अग्राह्य हो जाएगा वह। तो इसीलिए ऐसे, इसका अर्थ ये नहीं कि पिशाच की साधना कर रहे थे, पिशाच का भूतोपसारण निवारण कर रहे थे, पिशाच द्रावण कर रहे थे, लेकिन साधक परंपरा से अनभिज्ञ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। फिर वो निवृत्त हुआ और कालांतर में फिर रक्त वमन आदि भी हमारा कुछ हुआ था, कुछ और भी अभिचारिक तत्व शरीर से निःसृत हुए थे। वो सब यहाँ लिखित भी नहीं है और वर्णीय विषय भी नहीं है। लेकिन उस समय मुझे बड़ी खिन्नता हुई। न मे कष्टे सुहृत् परिजनादयः सहायका अभवन् निति मत्वा खिन्न मनस्कः सवैराग्योक्तिं निग्रह गीतं वाचयामास। हमारे कष्ट में हमारे सुहृत् परिजन इत्यादि अपेक्षित रूप से हमारे साथ अनुभूत नहीं हुए, ऐसा मानकर हमारे मन में खिन्नता हुई थी। एक वैराग्य का हमने अनुभव किया था। और कुछ श्लोकों में एक गीत हमने गाया, उसको निग्रह गीत के नाम से हमने यहाँ पर वर्णित किया है। यशो में गतम में गता वंश कीर्तिर्गता सा प्रतिष्ठा च चित्तस्य शांति पिशाचेन संपीडितं मां हि त्यक्त्वा प्रयाताश्च सर्वे जना ये मदीयाः। न माता पिता नैव देवा न जाया सुता नैव मित्राणि चान्ये जना वा सुहृद्वेषवन्तो हि प्राणान्तकाले भवन्ति ह रक्षाकराहन्तमन्ये। कुलायं यथा पक्षयुक्तः खगा हि त्यजन्ति क्षणार्थं पुनर्नाव्रजन्ति तथा बन्धुदारात्मजा भृत्य वर्गास्त्यजन्त्यातुरं प्राणसंघातकाले। सुखेऽहं तवाहं ब्रुवन्ति न जानीमहे कोसितं दुःखकाले। वणिग्वृत्तयो देवसंघास्त्यजन्ति तदा को मुकुन्दात् परश्चेह त्राता। सुपक्वं फलं पादपाद्भिन्नरूपं धरां वै यथा जातिभावादनक्ति तथा देहमुक्तश्चिदानन्दरूपः स्थितप्रज्ञजीवः परब्रह्म याति। इसमें भी चतुर्थ श्लोक के अंतिम चरण में एक छंदोभंग हुआ है, लेकिन वो अब हम शोधित नहीं करेंगे क्योंकि उसी भाव से हमने व्यक्त किया था। अर्थ क्या है?
मेरा यश चला गया, मेरी वंश कीर्ति भी समाप्त हो गई, मेरी प्रतिष्ठा चित्त की शांति भी नष्ट हो गई। मुझे पिशाच से पीड़ित जानकर वो सभी लोग मुझसे दूर चले गए जो कभी मेरे अपने थे। माता पिता देवता पत्नी पुत्र, हालांकि पत्नी थी नहीं उस समय, लेकिन फिर भी भाव से हमने कहा, माता पिता देवता पत्नी पुत्र मित्र और न अन्य लोग जो सुहृद का वेश धारण किए होते हैं, वे प्राणांत काल में रक्षा करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पंख उग जाने पर पक्षीगण अपने घोंसले को छोड़ देते हैं और पुनः उसे देखने के लिए भी नहीं आते, वैसे ही भाई बंधु स्त्री पुत्र और सेवक आदि भी जो अभी तक अत्यंत अभीष्ट थे, प्रिय थे, वह भी प्राणों के निकलने के समय आतुर व्यक्ति को छोड़ देते हैं। सुख के समय तो सभी लोग मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहते हैं, किंतु दुख के समय तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, ऐसा कह देते हैं। व्यवसाय बुद्धि वाले देवता भी जब साथ छोड़ देते हैं तो उस समय भगवान मुकुंद के अतिरिक्त कौन रक्षक हो सकता है। जैसे जब कोई फल अच्छी तरह से पक जाता है तब वृक्ष से पृथक होकर पृथ्वी की ओर अपने जातिगत स्वभाव के कारण चल पड़ता है, मतलब स्वयं टूटकर पृथ्वी की ओर गिर जाता है। उसी प्रकार देह से मुक्त होकर चिदानंद रूप स्थित प्रज्ञ जीव परब्रह्म के प्रति गमन करता है। ये 5 श्लोक है निग्रह गीत में जो हमने वहाँ कहा था, तो फिर से सुना देता हूँ। यशो में गतम में गता वंश कीर्तिर्गता सा प्रतिष्ठा च चित्तस्य शांति पिशाचेन संपीडितं मां हि त्यक्त्वा प्रयाताश्च सर्वे जना ये मदीया। न माता पिता नैव देवा न जाया सुता नैव मित्राणि चान्ये जना वा सुहृद्वेषवन्तो हि प्राणान्तकाले भवन्ति ह रक्षाकराहन्तमन्ये। कुलायं यथा पक्षयुक्ताः खगाः त्यजन्ति क्षणार्थं पुनर्नाव्रजन्ति तथा बन्धुदारात्मजा भृत्यवर्गास्त्यजन्त्यातुरं प्राणसंघातकाले। सुखेऽहं तवाहं ब्रुवन्ति न जानीमहे कोसितं दुःखकाले। वणिग्वृत्तयो देवसंघास्त्यजन्ति तदा को मुकुन्दात् परश्चेह त्राता। सुपक्वं फलं पादपादभिन्नरूपं धरां वै यथा जातिभावादनक्ति तथा देहमुक्तश्चिदानन्दरूपः स्थितप्रज्ञजीवः परब्रह्म याति। और उस कष्ट की स्थिति में जब भगवती का स्वप्न में दर्शन हुआ था, कालिका रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हुआ श्री गंगा के रूप में, उसके अनंतर हमने एक स्मरण और किया था। पठेत सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः, जिसके पठन से व्यक्ति सभी भयों से मुक्त हो जाता है, ऐसी 32 नामावली का हमने स्मरण किया और वही बताने का अभीष्ट इस वक्तव्य में है हमारा। बाल्यकाल से ही अपनी माता जी से प्राप्त उस 32 नामावली के स्तोत्र को हमने बहुत निष्ठा से जपा है, और जब भी सूर्य ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण लगे, दीपावली हो इत्यादि कोई सिद्ध मुहूर्त की सिद्ध काल की हमें प्राप्ति हो, तो जब जैसा समय मिले 108 बार या 3 माला 5 माला ऐसे जप के हम उसको सिद्ध करके रखे थे। और वो 32 नाम कहाँ का है, अब गीता प्रेस इत्यादि अलग अलग संस्थानों ने तो छाप दिया है, लेकिन उसके आगे पीछे का प्रसंग नहीं छापा। त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड का वह प्रयोग है। त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड के 46वें अध्याय में त्रिपुरा रहस्य दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को बताया है ना, तो वहां पर जो महात्म्य खंड है उसका जो 46वां अध्याय है, वहीं भगवती दुर्गा के 32 दिव्य नामावली का वर्णन किया गया है, प्रयोग विधि भी दी गई है, और उससे पहले भगवती का एक दिव्य स्तोत्र भी है। उस स्तोत्र को थोड़ा समय पढ़कर सुनाने का प्रयास करता हूं। नमो नमस्ते जगतां विधात्रे संहर्त्रि सर्वांतर सत्यरूपे प्रपन्न लोकाद्य विनाश हेतु दयाम्बुराशे परिपाहि दुर्गे। महाभयाद्दानवराजरूपा त्वया समस्तं जगदेतदद्य त्रातं यथा क्रूरमहाहिग्रस्तं भेकं तथास्मात् परिपाहि दुर्गे। यदा वयं दुर्विषहापदोषैर्ग्रस्तास्तदा त्वं जगतां विधात्री। लीलावपुः प्राप्य विमृष्टमात्रा विपन्निमग्नान् परिपाहि दुर्गे।
यत्तेऽखिलं लोकवितानमेतत् तनोः कलांश प्रविभक्तसंस्थं तदन्तरे दर्शयसि स्वरूपं माया तवैतत् परिपाहि दुर्गे। मायात्मिका त्वं निज निर्मलेम्ब यतो जगच्चित्रमुदीर्यसेङ्गे। विचित्ररूपापि चिदेकरूपा विभाव्य शक्तिः परिपाहि दुर्गे। यत्ते पदाब्जैकसमाश्रयास्ते विचित्रकृत्या विधिविष्णुमुख्याः तत्ते विचित्राकृतिरत्र का स्यात् स्तुमः कथं त्वां परिपाहि दुर्गे। दुर्गेषु नित्यं भवसङ्कटेषु दुरन्तचिन्ताहि निगीर्यमाणान् शरण्यहीनान् शरणागतार्ते निवारिणी त्वं परिपाहि दुर्गे। ये भगवती की स्तुति में ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने कहा है। एवं ब्रह्म मुखा देवा स्तुत्वा दुर्गाम महेश्वरीम पुष्पाद्यैः पूजयामासुर विविधैरर्हणैः शिवाम। तो महिषासुर के मरने पर भगवत्या हतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः त्रैलोक्यकंटकः सर्वं जगज्जातं निरामयम्। तो भगवती ने कहा था कि भाई वरदान कुछ मांगिए। इन्होंने कहा भगवती आप कुछ ऐसा बताइए जिसका स्मरण करके, जिसका अनुष्ठान करके, जिसके आश्रय से व्यक्ति निर्भय हो सके। तो भगवती ने फिर कहा कि रहस्य होने पर भी, गुप्त होने पर भी आप बता दीजिए आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे और किन किन उपाधियों से आपकी हम स्तुति करें, किन किन सद्गुणों से आपका हम वर्णन करें। एतन्नो ब्रूहि देवेशी रहस्यमपि सर्वथा प्रार्थित एवं सुरगणैः प्राह दुर्गा दयान्विता। भगवती कहती हैं कि देखो बहुत गोपनीय बात बता रही हूँ, बहुत दुर्लभ बात बता रही हूँ। समस्त आपत्ति उपद्रव का विनाश करने वाली यह हमारी 32 नामावली द्वादश नाम माला है। इसके समान कोई दूसरी स्तुति मुझे त्रैलोक्य में प्रिय नहीं। ये रहस्य रूपा है, फिर भी तुमको बताती हूँ। देवा शृणुध्व में तत्तु गोप्यमत्यंत दुर्लभम द्वात्रिंशन्नाम माला में सर्वापत् प्रविनाशिनी नास्ति तत्सदृशी काचित् स्तुतिस्त्रैलोक्य मंडले रहस्य रूपा सर्वत्र शृणुध्वम ताम ब्रवीमि वह। ऐसा कह के भगवती ने अपने 32 नामों का उपदेश किया है। उसका प्रयोग विधान, उसका पुरस्चरण विधान, ये सब इसी ग्रंथ में आगे वर्णित हैं। त्रिपुरा रहस्य के महात्म खंड के 46वें अध्याय में। और अधिकृत जन उसका प्रयोग करके अपने अभीष्ट को प्राप्त भी करते हैं। हमारा स्वयं का अनुभव रहा है। तो ये जो स्तोत्र है इसके ऋषि दत्तात्रेय जी माने गए हैं, इसकी देवी भगवती दुर्गा मानी गई हैं, इसका छंद अनुष्टुप है। तो इसका विनियोग कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं विनियोग बता देता हूँ। अस्य श्री त्रिपुरा रहस्य प्रोक्त श्री दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम मालाया दत्तात्रेय ऋषि अनुष्टुप छंद सर्वापद विनिवारिणी दुर्गा देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम इत्यादि बीजत्रयी से कर लेंगे, है ना। सर्वापद विनिवारणार्थम जपे पाठे, जो भी कहना है विनियोग है। जोर से पढ़ें तो पाठे और आंतरिक करें तो जपे विनियोग, ऐसा कर दें। ये इसका एक सामान्य विनियोग हमने आपको बता दिया। तो जिन लोगों का यह प्रश्न था कि दुर्गा 32 नाम है कहाँ का और इसका प्रयोग, इसका विनियोग कैसे प्राप्त होगा, उनके लिए हमने इतना बता दिया। तो इनमें प्रत्येक नाम की हमने अपनी मति गति की सीमा में कुछ व्याख्या की है और उन व्याख्याओं को शतक चंद्रिका नामक ग्रंथ के माध्यम से प्रकाशित किया है। उषा रानी शंका जी ही इसके संपादन में सहयोग भी की थी, इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इसका हमने कुछ जो अपने भाव से शुद्धाशुद्ध छंद व्याकरणादि की दृष्टि से जो लिखा है, छंदो व्याकरणादि की दृष्टि से जो लिखा है उसको आप लोग श्रवण करेंगे, तात्पर्य ग्रहण करेंगे। तो पहले नामावली का श्रवण कर लें। दुर्गा दुर्गारति शमनी दुर्गा पद विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका
दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थान दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलीमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः शत्रुभिः पीड्यमानो वा दुर्गबन्धगतोऽपि वा त्रिंशन्नाम पाठेन मुच्यते नात्र संशयः राज्ञा वधाय चाज्ञप्तः क्रुद्धेन दण्डनाय च युद्धे शत्रुभिराक्रान्तो व्याघ्राद्यैर्वा वने तथा वने मुच्यते सर्वभीतिभ्यः पठन्नष्टोत्तरं शतम् आपत्सु नैतत्सदृशमन्यदस्ति भयापहम् एतत् पठतां देवाः न किंचित धीयते क्वचित क्वचित। इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ टंकन दोष लग रहा है, लेकिन आप भाव ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें पहला नाम क्या है? दुर्गा। तो इस दुर्गा नाम का क्या तात्पर्य हमको स्मरण आया, समझ आया, उस पर हमने कुछ लिखा है। आप सब शतक चंद्रिका ग्रंथ के प्रकाशन के आधार पर उसका श्रवण करें। या दुर्गा दुर्गतत्वा सकल मुनि गणैश्चिन्तनैरप्यगम्या दुर्गेया सर्वदेवैर्निखिल घट प्रपंचस्य धात्री च सूत्री सिंहस्कन्धस्थितायाष्टसमभुजधरा मेघगम्भीरघोषा सा दुर्गा दुर्गरूपा सकल भवभयान्मामवेद विश्वराज्ञी। दुर्गा जिसका तत्व गुप्त है, सभी मुनियों के द्वारा चिंतन किए जाने पर भी जो समझ में नहीं आती हैं, सभी देवताओं के लिए भी जिन्हें जानना कठिन है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडस्थ विश्व का पालन एवं संचालन करती हैं, जो सिंह के कंधे पर बैठी हुई एवं 8 समान रूप और बल वाले भुजाओं को धारण करती हैं, जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, वह सुरक्षित स्थान के समान विश्व के साम्राज्ञी दुर्गा संसार के सभी भयों से मेरी रक्षा करें। यह हमने स्तुति में कहा। मतलब जैसे पूरे विश्व की रक्षा कौन करें? भगवती। तो सबसे अधिक सुरक्षित स्थान क्या हुआ? भगवती का पद, भगवती का आश्रय। ये हमने दुर्गा नाम की व्याख्या में पहला श्लोक निवेदित किया। दूसरा श्लोक क्या है? सृष्ट्यादौ या विधात्रे शृणति सवनस्थाम संकल्प मेधा स्थित्यर्थं चैव या एलयति विहगगं लोक संत्राणदक्षं प्राप्ते संहार काले पशुपतिरिडिकां रध्यतीच्छावशेन सा दुर्गा दुर्गरूपा सकल भवभयान् मामवेद विश्वराज्ञी। जो सृष्टि के प्रारंभ में विधाता को उत्पन्न करने की शक्ति एवं संकल्प की बुद्धि प्रदान करती हैं, जो विश्व की रक्षा में निपुण गरुड़गामी नारायण को स्थिति हेतु प्रेरित करती हैं, जिनकी इच्छा के वशीभूत होकर भगवान पशुपति प्रलय काल के उपस्थित होने पर विश्व का संहार कर देते हैं, वह विश्व की दुर्ग सुरक्षित स्थान के समान विश्व की साम्राज्ञी दुर्गा संसार के सभी भयों से मेरी रक्षा करें। फिर इसी दुर्गा नाम की तीसरी व्याख्या में क्या कहते हैं? दुर्गा दुर्गेति तिमिर कलुषानुच्चरन् हन्ति जीवो माहिष्यां तप्रसंगे कुणपसुररणे प्रार्थिता देव संघैः धीशां तर्यामिनी या सश्रिभनिशिचरां दुर्ग संकष्टहन्त्री सा दुर्गा दुर्गरूपा सकल भवभयान् मामवेद विश्वराज्ञी। दुर्गा 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 इस प्रकार से उच्चारण करता हुआ जीव अपने अंधकारमय पापों को नष्ट कर देता है। देवासुर संग्राम के मध्य महिषासुर के वध हेतु जिनकी देवताओं के द्वारा स्तुति की गई थी, जैसा अभी त्रिपुरा रहस्य से पढ़कर बता रहे थे हम, एवं सबों की बुद्धि की स्वामिनी, सबके मन की बात को जानने वाली, घोर संकट का नाश करने वाली, जिसने असुरों को मार डाला, वह सुरक्षित स्थान के समान विश्व की साम्राज्ञी दुर्गा संसार के सभी भयों से मेरी रक्षा करें। तो व्याकरण, छंद इत्यादि की दृष्टि से आंशिक कहीं गण आदि की त्रुटि हो सकती है, उसको हम स्वीकार करते हैं, किंतु इसमें उसका हम कोई शोधन नहीं करेंगे, परिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि इसी भाव से हमने निवेदन किया है और वही निवेदन हमारे लिए फलित भी हुआ है। इसीलिए मरम वचन जब सीता बोला
को बोला ही रखने दिया, गोस्वामी जी ने बोली नहीं किया। तो अन्य शास्त्र की दृष्टि से जहाँ आपत्ति भी हो, किंतु वही मंत्रवत वहाँ प्रयुक्त होकर कल्याणकारी रूप में निवेदित हो गया हो, स्वीकृत हो गया हो, वहाँ पर हम नहीं करेंगे। हाँ, कालजिह्वा प्रशस्ति में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसा कोई स्तुतिपरक विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पर यथावत रखने देंगे। दुर्गमं यत्पुरं तत्तु दुर्गमित्यभिधीयते। अब दूसरे नाम की व्याख्या में 3 श्लोक निवेदित करते हैं। दुर्गार्ति शमनी, इसका क्या भाव है? दुर्गमं यत्पुरं तत्तु दुर्गमित्यभिधीयते, भूम्या वृक्षैस्तथाद्भिश्च शैलैः खातैः समं ततः, कल्पितानि च दुर्गाणि वनैर्वापि जनैस्तथा, दूषणो यस्तु दुर्गाणां दुर्गार्तिरिति कथ्यते। उक्ता दुर्गार्ति शमनी तस्या नाशाय चोद्यता, दुर्गार्ति शमनीं देवीं तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। जिस नगर में जाना कठिन हो उसको दुर्ग कहते हैं। किलेबंदी होती है ना, कठिन हो जाता है वह नगर, अगम्य हो जाता है, दुर्गम हो जाता है, उसको दुर्ग कहते हैं। भूमि, वृक्ष, जल, पर्वत, चारों ओर की खाई, वन एवं लोगों के द्वारा दुर्गों की रचना की जाती है। षड्विध दुर्ग, अष्टविध दुर्ग, ये सब हैं सप्तविध दुर्ग। तो भूमि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, खात दुर्ग, वन दुर्ग, जन दुर्ग, ऐसे अलग अलग प्रकार के दुर्गों का वर्णन राजनीति शास्त्रों में मिलता है। तो दुर्गों का जो दोष है, क्षीणता है, मतलब दुर्ग भेदन जब करते हैं तो देखते हैं इस किले में कहाँ कमजोर पहलू है, कहाँ से इस दुर्ग का हम भेदन कर सकते हैं, कहाँ से ये दुर्ग जो है वो समाप्त हो सकता है। तो उस दुर्ग का जो दोष है, क्षीणता है, उसको दुर्गार्ति कहा जाता है। ऐसे इस नाम के और भी कई अर्थ हैं, लेकिन उन अर्थों की साम्यता अन्य नामों में भी मिलती है, इसीलिए यहाँ पर हमने वह अनुपलब्ध अर्थ को, अलब्धार्थ को प्रकाशित किया है। तो जो दुर्गों का दोष है, क्षीणता है, उसको दुर्गार्ति कहते हैं। उन दुर्गार्ति जन्य दोषों के नाश के लिए जो तत्पर हो, मतलब वहाँ पर जो नगरपाल, कोटपाल, दुर्गपाल जो उस दुर्ग की रक्षा करने के लिए भगवती से निवेदन करे, तो उन कमजोर पहलुओं का, उन क्षीणताओं का, उन दौर्बल्यों का जो विनाश करें, वह दुर्गार्ति शमनी कही गई है। ऐसी उस दुर्गार्ति शमनी दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर तीसरा नाम है दुर्गा पद्वी निवारिणी। इसका क्या हम भाव रखते हैं, यहाँ पर निवेदन करते हैं। नाना क्लेश करैर सद्गति करैराच्छादितं कर्मभिः, कुप्रारब्धमनेक दुःख निचयं दुर्भोगदं किल्विषं, यायासेन विना निवारयति सा भक्तापदं सर्वतो, दुर्गा पद्वी निवारिणी गिरिसुता श्री पार्वती पातु नः। विभिन्न प्रकार की कष्ट देने एवं असदगति करने वाले कर्मों के द्वारा जो आच्छादित हैं, ऐसे अनेक दुखों के भंडार, खराब भोगों को देने वाले पाप को एवं अपने भक्तों के संकटों को जो सभी प्रकार से बिना विशेष प्रयास के ही समाप्त कर देती है, वह प्रबल आपत्ति को मिटाने वाले, प्रारब्ध नाश करने वाली जो पर्वतराज पुत्री पार्वती देवी हैं, वही दुर्गा हैं, हमारी रक्षा करें। आधि व्याधि समाकुलाश्च मनुजा याम यान्ति विश्रांतये, दैत्येभ्यो वरदान दर्पदमितेभ्यस्त्राति देवानपि, योगीन्द्रा अपि पंचक्लेशमथिता यामर्हयन्ति सया, दुर्गा पद्वी निवारिणी गिरिसुता श्री पार्वती पातु नः। यहाँ पंचक्लेश मथिता में छंदोभंग है, गणदोष है, फिर भी इसको यथावत ऐसे ही रखूंगा। यह इसी भाव में निवेदित हुआ था उस समय। पंचक्लेश मथिता हो जाएगा ना, ये गणदोष हो जाएगा इसमें, किंतु इसी भाव से हमने निवेदित किया था, इसीलिए इसी स्तुति को हम यथावत रखेंगे। तो शारीरिक एवं मानसिक रोगों से व्याकुल होकर मनुष्य शांति के लिए जिनके पास जाते हैं, वरदान के घमंड से बोझिल हुए दैत्यों से जो देवताओं की भी रक्षा करती हैं, बड़े बड़े योगी भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश आदि पंचक्लेशों से मथे जाने पर इच्छापूर्वक जिनकी पूजा करते हैं, वह प्रबल आपत्ति को मिटाने वाली पर्वतराज की पुत्री श्री पार्वती हमारी रक्षा करें। अन्नानुद्भव काल आगत इराहीनां विलोक्याचलां, माभीरित्यभयं ददौ सुरगणैरुक्तेति शाकंभरी, देव्याराधनयोक्षणोद्भव जलैर्वृष्टिस्तदा जायत, दुर्गा पद्वी निवारिणी गिरिसुता श्री पार्वती पातु नः। जब पृथ्वी को जल से हीन देखा, भूमि में जल नहीं, अन्न के उत्पन्न न होने का समय आ गया, मतलब भूमि पर अकाल हो गया। जब भगवती ने ऐसा जाना,
तब अपने शरण में आए हुए देवताओं को, ऋषियों को क्या कहा? मत डरो, मत डरो। ऐसा कहकर जिसने सबों को अभय दिया और देवताओं ने जिन्हें शाकंभरी कहा, जिन देवी की आराधना के द्वारा उनके नेत्रों के माध्यम से निकले जल से वर्षा संभव हुई, वह प्रबल आपत्ति को मिटाने वाली पर्वतराज की पुत्री श्री पार्वती हमारी रक्षा करें। फिर दुर्गमच्छेदिनी इस नाम की व्याख्या करते हैं। कायिकः कार्मिक आणविकश्चेति मलस्त्रिधा जीवकाय निकायेऽस्मिन्नपहार्या भवन्ति दुस्तरा दुर्गमा उक्ताः सोद्भूतोपक्रमेण च छेत्तुमेव न शक्नोति जीवो ज्ञानवशीकृतः अज्ञाननाशनं कृत्वा मलान् हन्ति च दुर्गमान् दुर्गमच्छेदिनीं देवीं तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। 3 प्रकार के मल जीवों के त्रिविध शरीर निकाय में रहते ही हैं। कायिक, कार्मिक, आणविक। कायिक मल भौतिक शरीर में, कार्मिक मल सूक्ष्म शरीर में, आणविक मल कारण शरीर में। ये 3 प्रकार के मल जीवों के त्रिविध शरीर निकाय में रहते ही हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे पार पाना, इनका अतिक्रमण करना संभव नहीं, ऐसा बताते हैं। तो अज्ञान के वशीभूत होने से जीव स्वयं के प्रकाश से इनका छेदन करने में समर्थ हो नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान से आवृत है। तब उस अज्ञान का नाश करके जो इन त्रिविध शरीरों में स्थित त्रिविध मलों को समाप्त करती हैं, वो दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर अगला नाम है दुर्ग साधिनी। उसका क्या भाव व्यक्त करते हैं? हरे कलंक हा जिष्णु कीर्तिदा रघुवरेण लंकेश संकुले जलजजेन सा दुर्ग सिद्धये पचिति सद्गता दुर्ग साधिनी विहित काम बीजेन क्वर्चया निखिल शत्रु संहार पूर्वकं मिहिरवंश भूप सुदर्शनो भयविहीनतामेति सावतु विकटकृत्य संसिद्धिदायिनी निगमकल्पवृक्षस्वरूपिणी भुवन दुर्ग रक्षा परा शिवा मुनिभिरर्हिता दुर्ग साधिनी। ये सब जब हम लिख रहे थे ना बंधुओं, चल फिर भी नहीं पाते थे, लेट नहीं पाते थे। लेटता था तो इतनी पीड़ा होती थी शरीर में, इतना दर्द होता था कि रात रात भर जगा रहता था। बहुत अधिक पीड़ा में था उस प्रयोग के कारण में। मतलब पैर फैलाकर तो सो ही नहीं पाता था, मोड़ता था तो भी दर्द। तो उस समय रामानंद संप्रदाय के कुछ साधुओं ने हमारी बड़ी सेवा की थी। पैर दबाना, तेल लगाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, जैसे सेवा संभव थी उन्होंने की थी रामानंद संप्रदाय के कुछ साधुओं ने। जिस समय ये मैं लिख रहा था उस समय, और वो पैर दबाते रहते थे कुछ। अब वो साधु थे, साधु से सेवा नहीं करवानी चाहिए, लेकिन उम्र में हमसे छोटे ही थे वो लोग जो पैर जो दबाते थे, और वर्ण में भी छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने विरक्त दीक्षा ले रखी थी। वो गुरु भाव से ही पैर दबाते थे। अब लोग कहेंगे साधु से साधुन सन करवाओ ही सेवा, ये राक्षस है। वो नहीं था। उम्र में, वर्ण में, ज्ञान में सर्वत्र वो हमसे अवर थे, हमको अपना गुरु मानते थे श्रद्धा से, तो इसलिए सेवा करते थे। और मैं बीमार भी था, तो बीमार में तो खैर नर नारायण की सेवा होती है, नर में ही नारायण वहाँ मानते हैं। वो तो हमसे भी कोई ज्ञान में, उम्र में और वर्ण जाति में छोटा हो और बीमार हो तो उसकी सारी सेवा हम करेंगे। वहाँ तो उसको हम सारा, मेरे पिताजी का भी जीवन ऐसा ही बीता, हमारा भी ऐसा ही होगा, उसमें क्या है। तो ये सब वही लिखते थे और वही सोचते थे, वही स्तुति करते थे। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। जो 3 श्लोक हमने पढ़े दुर्ग साधिनी की व्याख्या में, फिर से सुन लीजिए। हरि कलंक हा जिष्णु कीर्तिदा। हरि कलंक हा, भगवान विष्णु के कलंक को दूर किया जिसने। अब कब किया? तो इसी एक पद से हरि कलंक कहा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समंतक जन्य कलंक का नाश किया। आपको स्मरण होगा भगवान कृष्ण के सकुशल वापसी के लिए वसुदेव देवकी जी देवी भागवत का अनुष्ठान करवा रहे थे। हालांकि जो कृष्ण हैं वही दुर्गा हैं, लेकिन यहाँ इष्ट रूप में तो दुर्गा देवी हैं, उपांग रूप में भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए ऐसा हम वर्णन कर रहे हैं। नहीं तो मेरे लिए तो कृष्ण और ये जो भगवती दुर्गा हैं दोनों एक ही तत्व हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि भगवती दुर्गा के रूप में उस परमात्मा के नामावली का हम व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए शेष को उपांग में रखते हैं। तो हरि कलंक हा जिष्णु कीर्तिदा रघुवरेण लंकेश संकुले जल जजेन सा दुर्ग सिद्धये पचिति सदगता दुर्ग साधिनी। जिन्होंने श्री कृष्ण के समंतक जन्य कलंक का नाश किया, जिन्होंने अर्जुन को कीर्ति प्रदान की, श्री रामचंद्र जी और जलज मतलब कमल से उत्पन्न ब्रह्मदेव के द्वारा लंकापति रावण के साथ हुए युद्ध में लंकापुरी को जीतने के लिए जिनकी विशिष्ट प्रकार से पूजा हुई, ऐसे दुष्कर कार्यों को सिद्ध करने वाली वह दुर्ग साधिनी है।
विहत काम बीजेन क्वर्चया निखिल शत्रु संहार पूर्वकं मिहिर वंश भूपः सुदर्शनो भय विहीनतामेति सावतु विकटकृत्य संसिद्धिदायिनी निगम कल्प वृक्ष स्वरूपिणी भुवन दुर्ग रक्षा परा शिवा मुनिभिरर्हिता दुर्ग साधिनी। जो सुदर्शन का चरित्र देवी भागवत में वर्णित है काम बीज के महात्म्य के अंतर्गत, जिसका व्याख्यान हम देवी भागवत के प्रवचनों में कर चुके हैं, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। अशुद्ध उच्चारण वाले काम बीज के द्वारा भी, बच्चा था, विधि जानता नहीं, उच्चारण जानता नहीं, तो उस बालक के द्वारा अविधि पूर्वक पूजन के माध्यम से भी समस्त शत्रुओं के संहार के साथ भगवती ने उस सूर्यवंशी, राम जी के 7-8-10 पीढ़ी के बाद हुआ था ना ये, उन सूर्यवंशी राजा सुदर्शन को भयमुक्त कर दिया, जिनके अशुद्ध बीजोच्चारण और अविधि पूर्वक पूजन का भी यह भगवती ने कृपा पूर्वक वरदान दिया कि समस्त शत्रुओं का संहार करके उनको चक्रवर्ती अयोध्याधिपति बनाया। वो भगवती हमारी रक्षा करें। दुष्कर कृत्यों में सफलता देने वाली, वेद रूपी कल्पवृक्ष का स्वरूप धारण करने वाली, संसार रूपी दुर्ग की रक्षा में तत्पर, कल्याणमयी, मुनियों के द्वारा पूजित देवी दुर्ग साधिनी हैं, उनका नाम बता दिया। फिर दुर्ग नाशिनी इस नाम की व्याख्या करते हैं। प्रकट मोह भाण्डं स्वकम्मलं चितिधृति स्वरूपेण वारणे करुणया जनः शक्यते ययामल हरेरिता दुर्ग नाशिनी ग्रथित मोह विक्षेप कर्षितो खलु विहिंसने देशिकं विना भवति शक्तिहीनः पुमान् सदा भवनि देशे विक्षेपहात्मनः। जो अपने स्थूल मोह का संग्रह पात्र प्रकट है, मतलब जो मोह हमारा स्थूल मल है, अपने चित्त में धारणा शक्ति के माध्यम से उसके निवारण में जिसकी कृपा से व्यक्ति समर्थ होता है। मल विक्षेप आवरण में मल का नाश शिष्य अपना स्वयं करता है। कल हमने गृहपति सूत्रम की व्याख्या में ये सब स्पष्ट किया है। तो अपने में जो मल है, मल संज्ञक जो बाधा है, मल संज्ञक जो क्षोभ है, उसका तो अपनी साधना और जितेंद्रियता से जीव स्वयं निवारण कर लेता है शिष्य। तो जिसकी कृपा से उसमें समर्थ होता है, सभी कहाँ समर्थ होते, तो जिसकी कृपा से समर्थ होता है वो मलहारिणी कृपा जो देती है वो दुर्गनाशिनी हैं। और सूक्ष्म मोह में जो उलझा है वो गुरु की कृपा से संहृत होता है, वहाँ गुरु के अनुग्रह से, गुरु के मार्गदर्शन से वो शुद्ध होता है। गुरु के बिना तो असमर्थ है। तो गुरु स्वरूपिणी जो भगवती हैं, जो वहाँ गुरु स्वरूप से उसके मोह का विक्षेप जिसको कहते हैं उसका निवारण करती हैं, तो वो विक्षेप नाशिनी हो गई, वही दुर्गनाशिनी है। दुर्ग मतलब कठोर विक्षेप मोह का नाश करती हैं। तो ग्रथित मोह विक्षेप कर्षितो खलु विहिंसने देशिकं विना भवति शक्तिहीनः पुमान् सदा भवनि देशि विक्षेपहात्मनः गुरुणावात्मवीर्येणा वर्णं नैव खण्डितं दुर्गं यस्मात् तयैवातः सा प्रोक्ता दुर्गनाशिनी। तीसरा जो हुआ, मल का कृपापूर्वक शिष्य के माध्यम से नाश करवा दिया, विक्षेप का गुरुस्वरूपिणी भाव, गुरुस्वरूपिणी दुर्गा जी ने गुरु बनकर दयाम कुरुस्व विश्वेशी संप्रदाय प्रदायिनी, अम्बा संहिता के 10वें अध्याय में कहते हैं, हे संप्रदाय देने वाले गुरुस्वरूपिणी अम्ब, आप हम पर कृपा करें, दया करें। तो वो विक्षेप का नाश हो गया। और आवरण का नाश शिष्य और गुरु दोनों भाव से नहीं होता, वो इष्ट भाव से होता है। तो तीसरा जो आवरण है वह और दुर्ग है और कठोर है, तो दुर्गा के माध्यम से ही वह दुर्ग दूर होगा, अतः देवी को दुर्गनाशिनी कहा गया। तात्पर्य है मल का नाश शिष्य के श्रम से, विक्षेप का नाश गुरु के उपदेश से, परिश्रम, उपदेश और कृपा, ये तीन से मल विक्षेप आवरण का नाश होता है। इसमें शिष्य का परिश्रम, गुरु का उपदेश और इष्ट की कृपा, ये तीनों हो तो उसका उद्धार होता है। ये हमने बताया आपको दुर्गनाशिनी नाम की व्याख्या। फिर है दुर्गतोद्धारिणी। विसर्गम स्वकम वीक्षयाम विश्वस्रष्टा पुरा रात्रि सूक्तिर्नना वार्तवाग्भिः मधुम कैटभम नाशयित्वा विरिञ्चं दिधन्वापि सा मां दृगङ्गीकरोतु। निशुम्भेन शुम्भेन स्वर्लोकराज्ञो यदा निष्कृता मेरुखातं गतास्ते तदा देवी चिक्षाय दैत्यान् सुराणां भयं दुर्गतोद्धारिणी त्वं जजर्ज महापातकैरावृतैर्वाप्यकार्यैर्यदा कारिता त्वं कृपापूर्णदृष्ट्या पुनासीति विज्ञायतां त्वां महेहं भवेद्दुर्गतोद्धारिणी शङ्करी मे।
दुर्गतोद्धारिणी का क्या अर्थ हुआ? जब संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही नष्ट होने की स्थिति में देखा कि अरे हम संसार को बना रहे हैं, हम ही स्वयं नहीं बन पाएंगे ठीक से तो हम बनाएंगे कैसे? मधु और कैटभ के आक्रमण से भयभीत होकर जगत स्रष्टा ब्रह्मदेव जब अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए, तब उन्होंने आरतस्वर से रात्रि सूक्त के द्वारा जिनकी स्तुति की, उस समय मधुकैटभ का नाश करके जिस देवी ने उन्हें सुख प्रदान किया, वह मेरी ओर भी दृष्टिपात करें। वह देवी निशुंभ और शुंभ के द्वारा जब स्वर्ग के अधिपति इंद्रादि देवता स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए और सुमेरु की गुफाओं की ओर भाग गए, तब दुर्गति में पड़े हुए उन लोगों का उद्धार करने वाली हे देवी, दुर्गति में पड़े लोगों का उद्धार करते हैं तो दैत्यों का नाश करके तुमने उन देवताओं के भय को भी दूर किया। बड़े बड़े अकृत्य अनवद्य महापातकों से घिरे, जो अवध्य, अनवद्य तो शुभ के अर्थ में हो जाएगा, बड़े बड़े अकृत्य अवध्य महापातकों से घिरे लोगों के द्वारा भी जब तुम पुकारी जाती हो, यथा रथ्यापाथ शुचि भवति गंगौघ मिलितम तथा तत्तत्पापैर्मति मलिनमंतर्मम यदि त्वयि प्रेमणासक्तः कथमिव न जायेत विमलम। भगवती, जब सड़क के किनारे का कीचड़ भी गंगा जी में मिल जावे तो वो गंगा के ही समान पवित्र हो जाता है, तो क्या आपके प्रति प्रेम करने वाला मैं, आपके प्रति भक्ति करने वाला मैं अनेकानेक पापों से युक्त होने के बाद ही पवित्र नहीं माना जाऊंगा? ये आदि शंकराचार्य जी का भाव है। तो यहाँ पर भी इस श्लोक का हमको वही स्मरण हुआ, महापातकैरावृतैर्वाप्य कार्यर्यदाकारिता त्वं कृपापूर्ण दृष्ट्या पुनासीति विज्ञायतां त्वां महेहं भवेद्दुर्गतोद्धारिणे शंकरी में। बड़े बड़े अकृत्य निषिद्ध दुर्दांत महापातकों से घिरे लोगों के द्वारा भी जब तुम पुकारी जाती हो तो अपनी कृपामयी दृष्टि से तुम उन्हें पवित्र कर देती हो। ऐसा जानकर मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। वह दुर्गति में फंसे लोगों का उद्धार करने वाली दुर्गतोद्धारिणी मेरा कल्याण करने वाली बने। फिर दुर्ग निहंत्री, लोग कहते हैं ना कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है मेरे बारे में, ये डिप्रेशन में रहता है। अरे भाई, हम तो डिप्रेशन में रहकर भी भगवत चिंतन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, और डिप्रेशन में कौन नहीं है? अरे भाई, डिप्रेशन में जाकर लोग व्यभिचार करते हैं, मदिरापान करते हैं, गांजा चरस अफीम करते हैं। हमने तो डिप्रेशन के कारण कभी चाय भी न पकड़ी, अभी तो इष्ट का आराधन किया, मेरा मंत्र जप हो गया। ये सब स्तुतियां हमने डिप्रेशन में ही लिखी हैं। ये सब जिसको तुम डिप्रेशन मान भी रहे हो। और कौन नहीं गया डिप्रेशन में, कहीं इच्छा से और कहीं परेच्छा से, लेकिन गए सब हैं। अर्जुन को देखो, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये डिप्रेशन ही तो था अर्जुन का, जिसने गीता जैसे अमूल्य ज्ञान को प्रकाशित करवाया भगवान के माध्यम से। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ये क्या है? डिप्रेशन ही तो दिखा रहे हैं भगवान। और ऐसा गजब दिखाया, ऐसी गजब लीला की कि भगवती सती भी मोहित हो गई। कहती हैं कि विष्णु जो व्यापक बिरज अकल अनीह भेद सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, ब्रह्म शब्द को हमने यहाँ विष्णु कह दिया, वाग्दोष हो गया, लेकिन वहाँ ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी खोजई सो कि अज्ञेय नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो स्वेच्छा का डिप्रेशन भी और परीक्षा का डिप्रेशन भी दिखता है जीवन में। राजा नल का चरित्र देखिए, युधिष्ठिर जी का चरित्र देखिए, हरिश्चंद्र जी का चरित्र देखिए, जब उनको अपने ही पुत्र के शव के लिए कफन मांगना पड़ा अपनी ही पत्नी से और पहचान नहीं पा रहे, डिप्रेशन में ही तो थे। तो लेकिन सत्पुरुष डिप्रेशन में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते, इष्ट की आराधना नहीं छोड़ते। और दुर्वृत्ति वाले व्यक्ति तो डिप्रेशन में न भी रहे तो गलत संगति में जाते हैं। इसको समझना चाहिए लोगों को। तो अगर हमारा बाइपोलर हमसे भगवान की स्तुति करवा रहा है, लिखवा रहा है, उनका चिंतन करवा रहा है, तो ऐसा तो रोज आए ना हमको, ऐसा तो सबको आवे, ऐसा पागलपन तो सबको छावे। खैर, अब दुर्ग निहंत्री की हम चर्चा करते हैं। नदीवान निशीथे च बहिरंतस्तथैव च नोर्ध्वं नाधो न देवेन मनुष्येण सुरेण वा तिर्यग्भिर्नहि वध्यस्त्वमेवं तु दुर्गमैर्वरैः मत्वात्मानं च मृतजिद्य आरे वेगविस्तरं तं स्वर्णकशिपं दुर्गं निश्चयेना जघानया नृसिंहवपुषा दुर्ग निहंत्री सेरिता जनैः। 10 महाविद्याओं में भी दशावतारों का स्मरण मुंडमाला तंत्र में किया गया है।
तो न दिन में न रात्रि में, न बाहर और न भीतर, न ऊपर और न नीचे, न देवता मनुष्य या असुर के द्वारा, न किसी अन्य पशु आदि के द्वारा तुम मारे जाओगे। इस प्रकार से दुर्गम वरों के द्वारा स्वयं को मृत्युंजय मानकर जिसने पाप को बढ़ाना प्रारंभ किया, उस पराक्रमी हिरण्यकशिपु को जिसने नृसिंह के शरीर को धारण करके निश्चय पूर्वक मार डाला, उसे ही लोगों के द्वारा दुर्ग निहंत्री कहा गया है। अब दुर्गमापहा की चर्चा करते हैं। जगन्मुक्षवे विनाशतामुपैति विद्यया यया लभन्त ईलिताः सुरेश्वराश्च श्रेयसम्। यहाँ भी एक छंदोभंग है, लेकिन इसी भाव से हमने निवेदित किया था। कृतैक निश्चया निवारणे च दुर्गमापदस्तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। जिस विद्या के माध्यम से यह संसार मुमुक्षु जनों के लिए समाप्त हो जाता है, जिसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। 4 प्रकार के प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृत या प्राकृतिक, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। तो आत्यंतिक प्रलय का क्या लक्षण है? जब बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के अज्ञानावरण का निवारण हो जावे और उसके बाद उसका मोक्ष हो जावे, ब्रह्मस्थित हो जावे वह अज्ञानावृत्त चेतन, तो वही आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। तो जिस विद्या के माध्यम से यह संसार मुमुक्षु जनों के लिए समाप्त हो जाता है, उनका आत्यंतिक प्रलय हो गया। और जिसके माध्यम से बड़े बड़े पूजित देवताओं को भी कल्याण की प्राप्ति होती है, जो बड़े से बड़े संकट के निवारण हेतु भी दृढ़ संकल्पिता है, वह दुर्गमापहा संसार की रक्षा हेतु शुभता का विस्तार करे। जगन्मुक्षवे विनाशतामुपैति विद्यया यया लभन्त ईलिताः सुरेश्वराश्च श्रेयसं कृतैकनिश्चया निवारणे च दुर्गमापदस्तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। शिवेन दग्धतां गतो रतीश्वरो शिवां कथां मवेण दकृतेच्छया रतिः पुनर्भवाययामुपास्य सम्बभूव लब्धमङ्गला च सा शिवा तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। भवे 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 दगौघनाशनं समस्तदुर्गकृन्तनं परं च नाम मङ्गलम् भवार्णवन्तरन्ति येन नौरिवानने च मे तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। शिवजी के द्वारा कामदेव को जब भस्म कर दिया गया, तो ये अशुभ समाचार कामदेव की धर्मपत्नी रति को प्राप्त हुआ। तो रति अकृतच्छा के साथ, उनकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं थी कामदेव के मर जाने के कारण, तो कामदेव को पुनर्जीवित करने की अकृतच्छा के साथ जिनकी उपासना करके पुनः सौभाग्यवती हुई, भगवती त्रिपुर सुंदरी कामदेवी कामाख्या की आराधना वो करती हैं। तो वहाँ से फिर वह भगवती कहती हैं, ठीक है, तुम्हारे पति को हम पुनर्जीवित करते हैं। तो शिवजी के द्वारा कामदेव को भस्म किए गए जाने पर इस अशुभ समाचार को सुनकर रति कामदेव को पुनर्जीवित करने की अकृतच्छा के साथ जिनकी उपासना करके पुनः सौभाग्यवती हुई, वह कल्याणकारिणी दुर्गमापहा संसार की रक्षा हेतु शुभता का विस्तार करे। और क्या कहा? अकृतच्छा क्या है? शिवजी की क्रोधाग्नि से दग्ध प्राणी पुनर्जीवित नहीं होते। शिवजी की क्रोधाग्नि से दग्ध प्राणी का पुनर्जीवन नहीं होता, यही अकृतच्छा है। ऐसी इच्छा जो पहले किसी की पूरी नहीं हुई, फिर भी भगवती ने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया कि शिवजी ने जलाया फिर भी जीवित कर देती हूँ। चलो, शिवजी की क्रोधाग्नि से दग्ध प्राणी का पुनर्जीवन नहीं हुआ पहले, यही देवी रति की इस प्रसंग में अकृतच्छा है। शिवेन दग्धतां गतो रतीश्वरो शिवां कथामवेण दकृतेच्छया रतिः पुनर्भवाययामुपास्य सम्बभूव लब्धमङ्गला च सा शिवा तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। भवे 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 दघौघनाशनं समस्तदुर्गकृन्तनं परं च नाम मङ्गलं भवार्णवं तरन्ति येन नौरिथानने च मे तनोतु विश्वगुप्तये शुभानि दुर्गमापहा। हे शिवप्रिय, जब यह जीवन समाप्त हो रहा हो, जो कि हम जिस स्थिति में लिखे हैं वो तो हम ही अनुभव कर सकते हैं ना, जब यह जीवन समाप्त हो रहा हो, उस समय समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला, पापों के समूह का नाश करने वाला, परतत्ववाचक आपका मंगलकारी नाम, जिसे नौका के समान बनाकर लोग भवसागर से पार जाते हैं, जिसके द्वारा जो नौका बन जाए लोगों को भवसागर से पार करने के लिए, वो नाम, वो पवित्रकारी नाम जब मेरा जीवन समाप्त हो रहा हो, तो वह नाम मेरे मुख में आ जावे और इस प्रकार से वह दुर्गमापहा संसार की रक्षा हेतु शुभता का विस्तार करे। अब दुर्गम ज्ञानदा का चिंतन करते हैं। इसमें प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ में दुर्गे शब्द का प्रयोग किया गया है।
इससे पहले जो भवे 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 दगौघ नाशनम, इसमें भी भवे का अलग अलग अर्थ है। भवे मतलब संसार है, भवे मतलब हे भवानी, भवा भवे इस प्रकार संबोधन भी है, शिवप्रिय इस प्रकार, अभवे भवेत अघौघ नाशनम, ऐसे तो 5 बार यहाँ भवे आया है, लेकिन अलग अलग संधि और प्रसंग में आया। भवे 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 दघौघ नाशनम, ऐसा प्रयास हमने निवेदन का किया। तो ऐसे ही एक प्रयास दुर्गम ज्ञानदा के निवेदन में किया है। दुर्गे पाशेन्द्रियाणामतिमलिनगते दुस्तरेऽस्मिन् शरीरे, दुर्गे नाकारयन् स्वां भ्रमति परगतः कर्मभिर्ब्रह्मघट्टः, दुर्गे मोहे कजेन्मे नहि विहतमतिर्येन बोधागमेन, दुर्गे सात्वं भवप्राङ् निजकरकमलैर्दुर्गमज्ञानदामे। हे दुर्गे, पाश रूपे इंद्रियों के अत्यंत मलिनता को प्राप्त इस दुस्तर कर्कश शरीर में आपको न पुकारता हुआ ब्रह्म का अंश जीव कर्म परतंत्र होकर भटकता रहता है। कठिन मोह में मेरी आकुल मति जिस बोध के कारण मदमत्त न हो, मोहित न हो, हे दुर्गे, तुम अपने प्रस्तुत कर कमलों से मुझे वह दुर्गम ज्ञान देने वाली बनो। दुर्गे मारी भयेया पुरजन नगरान रक्षतीर्मेभ्य आंगान, दुर्गे मित्र प्रघाते नरपति पृतनाभ्यो जयं या ददाति, दुर्गे जिन्वत्यरण्ये निवसत इतर क्रांतधस्तान संगान, दुर्गे जिन्वत्यरण्ये निवसत इतर क्रांतधस्तान संगान, दुर्गे सात्वं भवप्राण निजकर कमलैर्दुर्गम ज्ञानदामे। कठिन महामारियों के आने पर जो सुकुमार नागरिकों की विषाणुओं से रक्षा करती हैं, क्रूर शत्रुओं के आक्रमण करने पर राजाओं की सेना को जो विजय प्रदान करती हैं, और जिन लोगों ने इधर उधर घूमना छोड़कर संसार की ओर से अपने मन को हटा लिया है, ऐसे दुर्गम वनों में रहने वाले तपस्वियों को वन में भी जो सुख प्रदान करती हैं, सुखी सुरक्षित रखती हैं, ऐसी हे दुर्गे, तुम अपने प्रस्तुत कर कमलों से मुझे दुर्गम ज्ञान देने वाली बनो। दुर्गे सौरेर निवासे गणगति विधिभिस्ताडितैर जीव संघैर, दुर्गे देह प्रसूनाम जठर जठर गई, हाँ, दुर्गे सौरेर निवासे गणगति विधिभिस्ताडितैर जीव संघैर, दुर्गे देह प्रसूनाम जठर गई रठ्यते नाम यस्याह, दुर्गे कल्क प्रकल्पे दहर हर गतैर ध्यान गम्याकृतिर्या, दुर्गे सात्वं भव प्रांग निजकर कमलैर दुर्गम ज्ञानदामे। भयंकर नरक में यमदूतों को यह आदेश मिलता है कि तुम इन पापियों को मारो, तो भयंकर नरक में यमदूतों के द्वारा मारे जा रहे, वहाँ नरक में जीव को कष्ट है, उस स्थिति में और वहाँ से निकलो तो शरीर को जन्म देने वाली माता के क्लेशदायक गर्भ में स्थित जीवों के द्वारा फिर वहाँ कष्ट भोगा जाता है। तो नरक का जीव हो चाहे गर्भ का जीव हो, आतुर होकर जिसका नाम उच्चारण करता है, गर्भ गीता जो देवी भागवत में है इत्यादि के आधार पर महाभागवत में भी है, तेजोमय स्थान वाले दहराकाश में जिसकी आकृति का ध्यान किया जाता है, वैसी हे दुर्गे, तुम अपने प्रस्तुत कर कमलों से मुझे दुर्गम ज्ञान देने वाली बनो। तो इन 3 श्लोकों का फिर से एक बार स्मरण करते हैं। दुर्गे पाशेन्द्रियाणामतिमलिनगते दुस्तरेऽस्मिन् शरीरे, दुर्गे नाकारयंस्तां भ्रमति परगतः कर्मभिर्ब्रह्मघट्टः, दुर्गे मोहे कजेन्मे नहि विहतमतिर्येन बोधागमेन, दुर्गे सात्वं भव प्राङ् निजकरकमलैर्दुर्गमज्ञानदामे। दुर्गे मारी भयेया पुरजननगरान् रक्षतीर्मेभ्य आङ्गान्, दुर्गे मित्र प्रघाते नरपति पृतनाभ्यो जयं या ददाति, दुर्गे जिनवच्चरण्ये निवसत इतर क्रांतध्वस्तान संगान, दुर्गे सात्वं भव प्राङ् निजकर कमलैर्दुर्गम ज्ञानदामे। दुर्गे सौरेर्निवासे गणगति विधिभिस्ताडितैर्जीव संघैर, दुर्गे देह प्रसूनां जठर गैरठ्यते नाम यस्याः, दुर्गे कल्क प्रकल्पे दहर हर गतैर्ध्यान गम्याकृतिर्या, दुर्गे सात्वं भव प्राङ् निजकर कमलैर्दुर्गम ज्ञानदामे। अब दुर्ग दैत्य लोक दवानला इस नाम की स्तुति करते हैं। स्ववीर्य दर्पदृप्तानाम असुराणां दुरात्मनां, दुर्गमवृत्तिपुष्टानां अरण्यमिति संज्ञया, लक्षणग्रहणं कृत्वा वह्निना प्रदहन्ति ते, यथा दिव्या तथैवेते सुरा नष्टा भवन्ति च,
सोद्भूतकर्षणेनैव दग्धं भवति काननम् अघैर्दैत्यास्तथा दुर्ग दैत्यलोक दवानला। अलग अलग वरदानों से स्वयं को बलशाली बनाकर, ऐसे वरदान जो कोई सोच न सके, समझ न सके, वो भी ये सब सोच सोच कर निकाल लेते हैं। भस्मासुर का वरदान किसकी खोपड़ी में आएगा कि हम जिसके माथे पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप ने जितना दिमाग लगाकर वरदान मांगा, महिषासुर ने जो जो मांगा, वो सब कितना सोचे होंगे कि हाँ ऐसा मांगूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो क्लिष्ट वरों से पुष्ट होकर अपने पराक्रम के घमंड में चूर ये दुरात्मा राक्षस क्या हो गए, जंगल हो गए। और इनको वन का उपलक्षण मानो, और जैसे जंगल को अग्नि जला देती है, वैसे ही ये देवी की अग्नि में ये राक्षस रूपी वन जल गए। तो आपस में घर्षण से जैसे जंगल जलते हैं, ये देवी जी ने इनको मारा तो क्यों मारा? अरे देवी ने इनको अपने निजी क्रोध और ये द्वेष से थोड़ी मारा, इन्हीं लोगों के पाप से जो घर्षण हुआ, तो वही दावानल बनकर इनको तो जलाया। भगवती जो कर्मफल प्रदात्री है, उन्होंने इन्हीं के पापों का फल तो इनको दिया। प्रहलाद जी को क्यों नहीं मारा भगवती ने? क्योंकि प्रहलाद जी वैसे नहीं है। महिषासुर को क्यों मारा? क्योंकि उसका पाप उसको मार डाला, है ना। दुर्ग दैत्य लोक दवानला, ये इसका अर्थ हो गया। क्लिष्ट वरों से पुष्ट, अपने पराक्रम के घमंड में चूर, दुरात्मा असुरों को वन मानते हुए, वन के उपलक्षण से जैसे वन अग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही देवी के द्वारा वे राक्षस नष्ट कर दिए जाते हैं। आपस में हुए घर्षण से जैसे जंगल जलते हैं, वैसे ही अपने पापों से दैत्य भी नष्ट होते हैं। इस प्रकार से वह देवी दुर्ग दैत्य दवानला या दुर्ग दैत्य लोक दवानला, अर्थात भयंकर दैत्यों के समूह रूपी वन को भस्म करने में अग्नि के समान है। फिर दुर्गमा, ये नाम है। निर्गुणा दुर्गमा शक्तिर्निर्गुणश्च सदाशिवः ज्ञानगम्या बुभौ नृणां भावनीयो मुहुर्मुहुः दूरदेशान्तरचरी दुर्गमार्गवशानुगा सर्वभूतैर्गम्याया दुर्गमा सा प्रकीर्तिता दुर्लङ्घ्या दुस्तरा मायामेति प्रोक्तात्मपारगैः मिनोति माययात्मानं नस्त्रायात् दुर्गमा शिवा। दुर्गमा शक्ति निर्गुणा होती है, सदाशिव भी निर्गुण है। मनुष्यों के द्वारा ज्ञान मार्ग से उनका बोध प्राप्त किया जाता है, उनका बारंबार चिंतन करना चाहिए। सुदूर देशों में भी जो व्याप्त है, कष्टप्रद तपस्या इत्यादि मार्गों के आश्रय में है, सभी प्राणियों के द्वारा जिस तक पहुंचना कठिन है, उस तत्व के अधिष्ठात्री को दुर्गमा कहते हैं। जिसका अतिक्रमण करना और पार पाना जिससे कठिन है, उस माया को माँ कहते हैं। माँ का ता, ये सब श्री सूक्त में आए हैं ना नाम, हमने उस पर शंकर भाष्य भी लिखा है। ऐसा आत्मज्ञानियों का कहना है कि माया को माँ कहते हैं। माया के द्वारा जो अपना विस्तार करते हैं, मिनोति माया आत्मानम नस्त्राया दुर्गमा शिवा, उस माया के द्वारा जो अपना विस्तार करती है, वह कल्याण रूपिणी दुर्गमा हमारी रक्षा करें। फिर दुर्गमा लोका, ये नाम है भगवती का। यो दुर्गमश्च सूर्यस्य प्रकाशो नैव भासते लोकाद् बहिस्त्वलोकाक्षो लोकविद्भिर्निगद्यते लोको हि द्विविधः प्रोक्तस्थावरो जंगमस्तथा भूरादयस्थावराश्च जंगमं तु कलेवरं लोकाभ्यां या परा लोकांतरे लोके च दुर्गमे वासे न दुर्गमा लोका सा प्रोक्ता मन्य इत्यहम्। जहाँ जाना कठिन है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि, ये सब है ना उपनिषद में ब्रह्मपद के लिए। तो जहाँ जाना कठिन है, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, लोकों से बाहर, उस क्षेत्र को लोकवेत्ताओं के द्वारा अलोक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ का लोक भी दो प्रकार का बताया गया, स्थावर और जंगम। पृथ्वी आदि जो लोक हैं वो स्थावर लोक हैं, और शरीर को जंगम लोक कहते हैं। इस प्रकार के दोनों लोकों से परे लोकांतर के दुर्गम अलोक में जो रहती हैं, उसे दुर्गमा लोका कहा जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर दुर्गमात्म स्वरूपिणी, इस नाम की ओर बढ़ते हैं। भूतात्मा च इंद्रियात्मा च प्रधानात्मा तथैव च आत्मा च परमात्मा च सा शक्ति पंचधा स्थिता जड़या जाड्य भावेशी चिदीशा चिन्मयात्मिका वासना रूपिणी शक्तिरिंद्रिये सुस्थितात्मनः आत्मनो दुर्गमं रूप मुक्तं पंचेषु या स्थिता सोच्यते निगमे देवी दुर्गमात्मस्वरूपिणी। 5 प्रकार से उस चेतन का अनुभव भी शास्त्र में वर्णित है। भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा। ये आपको पुराणों में मिलेगा, दर्शनों में भी मिलेगा। इनकी अलग से व्याख्या हम आपको निग्रह प्रवेशिका इत्यादि में बताएंगे, यहाँ अधिक व्याख्या का संभव विषय नहीं है। इन 5 रूपों में जो शक्ति स्थित रहती है, भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा, परमात्मा, इसी में आत्मा को भी कहीं कहीं जीवात्मा भी कह देते हैं। जड़ता के आश्रय से, जड़ भाव से
देह भाव की स्वामिनी होती है, और चिन्मयात्मिका होने से चेतन भाव की स्वामिनी होती है। मतलब जड़ात्मिका और चेतनात्मिका दोनों हो गई भाव भेद से। आत्मा का यह रूप जो है, पंचविध जो आत्म रूप बताया, उसको दुर्ग कहते हैं, क्योंकि कठिन है इसका बोध। इन पांचों में जो स्थित रहती है उस देवी को वेदों में दुर्गम आत्मस्वरूपिणी कहा गया है। पंचविधा आत्मस्वरूपिणी हो गए। अब दुर्ग मार्ग प्रदा की ओर जाते हैं। काल व्याल समाक्रांते जगत्यस्मिन्ननाथवत् भ्रममाणाय जीवाय दुर्गमो ब्रह्मणः पथः साध्य साधनयोर्मध्ये साधकोऽयं मुहुर्मुहुः विषयेन्द्रिय निर्दग्धो सिद्धिं नेष्टां प्रणीयते। ब्रह्मणो दुर्गमं मार्गं सिद्धिभूतं ददाति या दुर्गमार्ग प्रदा प्रोक्ता सा सद्भक्ताय मानुषैः। दुर्गमार्ग प्रदा का क्या अर्थ है? काल रूपी सर्प के द्वारा आक्रांत इस संसार में अनाथ की भांति भटकते हुए जीव के लिए ब्रह्म का मार्ग दुर्गम है। साध्य एवं साधन के मध्य यह साधक बार बार विषय एवं इंद्रियों के द्वारा जलाया जाकर अप्रिय असिद्धि को प्राप्त करता है, असफलता को प्राप्त करता है। ब्रह्म के उस दुर्गम मार्ग को सिद्ध करके जो अपने उत्तम भक्त को प्रदान कर देती हैं, उसी देवी को मनुष्यों के द्वारा यहाँ दुर्ग मार्ग प्रदा कहा गया। दुर्गम विद्या, ये क्या अर्थ है इस नाम का? दुर्गम विद्या। द्वे विद्ये वेदितव्येत्र निगमोक्ते परापरे चतुर्दशा परा विद्या परा ब्रह्मार्थबोधिनी गुरुगम्या परा विद्या परा चेष्ट प्रसादतः त उभे दुर्गमे प्रोक्ते बोध्ये श्रद्धायुतेर्जनैः। अन्यस्य न परा विद्या शिष्यस्यैषा हि सिद्ध्यति तस्मात् दुर्गम विद्याया प्रोक्ता विद्या विचक्षणैः। वेदों में बताई गई परा एवं अपरा नाम की दो विद्याओं को जानना चाहिए। इसमें अपरा विद्या 14 प्रकार की होती है एवं परा विद्या ब्रह्म तत्व का बोध कराती है। अपरा विद्या का ज्ञान गुरु मुख से होता है और परा विद्या का बोध इष्ट की कृपा से होता है। अपरा विद्या से विक्षेप का और परा विद्या से आवरण का भी नाश वर्णित है। ये दोनों ही दुर्गम हैं और अश्रद्धा वाले लोगों को समझ में नहीं आ सकती। शिष्य की, अनुशासित की ही परा विद्या भी सिद्ध होती है, अन्य की नहीं। अतएव विद्या के रहस्य को जानने वालों के द्वारा इन देवी को दुर्गम विद्या कहा गया है। अब दुर्गमाश्रिता, इसका निरूपण करते हैं। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच यत् शब्दोपि द्विविधः प्रोक्तः परापर विभेदतः परं चापि द्विधा प्रोक्तं निर्गुणं सगुणं तथा सविशेषं निर्गुणं च निर्विशेषमिति द्विधा सगुणं च द्विधा प्रोक्तमथांशांशि प्रभेदतः भवेदेतेषु दुर्गेषु व्यापिता दुर्गमाश्रिता। दो प्रकार के ब्रह्म को जानना चाहिए। ऐसे ब्रह्म तो अद्वितीय है, लेकिन दो प्रकार से उसका अनुभव होता है, ये कहने का अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। दो प्रकार के ब्रह्म को जानना चाहिए, शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म। शब्द ब्रह्म भी दो प्रकार का बताया गया है, परा और अपरा, मतलब परावाणी और अपरावाणी। परावाणी ब्रह्म विद्या और अपर शास्त्रादि। परब्रह्म भी दो प्रकार का बताया गया, सगुण और निर्गुण। इसमें निर्गुण भी दो प्रकार का है, सविशेष और निर्विशेष, और सगुण भी अंश और अंशी भेद से दो प्रकार का बताया गया है। इन सभी दुर्गम शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म में परावाणी और अपरावाणी, पर ब्रह्म में सगुण और निर्गुण, सगुण में भी अंश और अंशी, निर्गुण में सविशेष निर्विशेष, इतने प्रकार के जो ब्रह्म रूप हैं उनमें जो व्याप्त हो उसको दुर्गमाश्रिता, ये दुर्गम ब्रह्म रूप हैं। दुर्गम ब्रह्म रूपों में जो व्याप्त हो वह दुर्गमाश्रिता देवी हैं। अब दुर्गम ज्ञान संस्थाना, श्रद्धावान लभते ज्ञानमिति भागवती श्रुति ऋते ज्ञानन्न मुक्ति स्यादिति माहेश्वरी श्रुति तत्ततो ब्रह्मबोधेन विद्ययामृतमश्नुते न पुनर्जन्म गृह्णाति प्रोक्ता वैनायकी श्रुति श्रद्धया सेवया ज्ञानं जायते हृदि दुर्गमं दुर्गम ज्ञान संस्थाना तस्मिन् ज्ञाने च या स्थिता। भागवती श्रुति कहती है जो श्रद्धा से युक्त है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत प्रोक्त वाणी है, भगवान ने कहा है, ये भागवती श्रुति है गीता में। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ये भगवान महेश्वर का कथन है, और पांचरात्र में संकर्षण संहिता भी इस मत का समर्थन करती है। तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, ऐसा माहेश्वरी श्रुति का कहना है। और वैनायकी श्रुति का कहना है कि तत्वतः ब्रह्मबोध हो तब ब्रह्म विद्या से जीव अमृतत्व का उपभोग करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और श्रद्धा और सेवा से दुर्गम ज्ञान उत्पन्न होता है। उस दुर्गम ज्ञान में जो स्थित है वह दुर्गम ज्ञान संस्थाना देवी हैं। अब दुर्गम ध्यान भाषिनी, उनका स्मरण करते हैं। द्वैत बुद्ध्या सकामेन ध्येया सा जठरे जनैः हृदय निष्काम भावेन योगिभिर्ध्यायते तथा
अद्वैतवादिभिर्ध्येया सहस्रदल पंकजे एवं योगं च भोगं च भक्तेभ्यो वितनोति सा त्रिषु स्थानेषु ध्यानेन। यहाँ भी थोड़ा छंदोभंग होगा, लेकिन इसी भाव से हमने निवेदित किया है। हालांकि अनुष्टुप में उतना छंदोभंग ग्राह्य नहीं होता, फिर भी है। त्रिषु स्थानेषु ध्यानेन दुर्गमालोकिता च या सा प्रोक्ता ध्यान संसिद्धैर दुर्गम ध्यान भासिनी। सकाम भाव से द्वैत बुद्धि के द्वारा अपने उदर में नाभि के पास लोगों के द्वारा उनका ध्यान किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति में भी ये सब प्रभेद मिलेंगे आपको। निष्काम भाव से योगियों के द्वारा हृदय में दहराकाश में उनका ध्यान किया जाता है। अद्वैतवादियों के द्वारा उनका ध्यान सहस्रार चक्र में किया जाना चाहिए। इस प्रकार से वह अपने भक्तों में योग एवं भोग, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों मार्गों का विस्तार करती हैं। इन तीनों स्थानों में ध्यान के द्वारा जिनका दुर्गम प्रकाश फैलता है उसे ध्यान मार्ग में सिद्ध हुए जनों के द्वारा दुर्गम ध्यान भासिनी कहा गया है। फिर दुर्गमोहा जनको में च माता में ममेयम गृहिणी गृहम अयमन्यो मदीयो मोहो ममत्वं प्रकीर्तितः मोहो धर्म विमूढ़त्वं बुद्धिभेदो व्यतिक्रमः अज्ञानं तो फलं तस्य मरणे पतनं ध्रुवं देहादिष्वात्मबुद्धिर्या दुर्गमा सा प्रकीर्तिता मोहे न मुह्यते जंतुर्दुर्गमोहा तथेरिता। यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माता हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, यह मेरा है, यह दूसरे का है, यही ममत्व भाव मोह है। धर्म के विषय में मूढ़ता के कारण बुद्धि में जो मोह और भ्रम का संशय का उद्भव होता है वही मोह है। इस मोह से क्या मिलता है? अज्ञान। अज्ञान ही मोह का परिणाम है और मरने के बाद इसी अज्ञान मोह के कारण जीव का पतन होता है। तो देह में जो आत्मबुद्धि हो जाती है, जिसको अविद्या कहते हैं, देह में ही आत्मबुद्धि हो जाना वह दुर्गमा अविद्या है, उसको समाप्त करना कठिन है और जीव इस मोह से मोहित रहता है। इसीलिए देवी को दुर्गमोहा कहते हैं। दुर्गमगा का क्या अर्थ है? सूत्रे प्रकरणे भाष्ये वार्तिकेषु विशेषतः आप्तोपदिष्ट देशु प्रोक्ताया ब्रह्मरूपिणी श्रुतिस्मृतिपुराणेषु या गाथारूपकान्विताः भवन्ति सज्जनैर्ज्ञेयाः संसिद्ध्यानेकजन्मनः दुर्बोध्या दुर्गमा गाथा प्रोक्ता दुर्गमगा तथा एवं सा ब्रह्मगाथा च बुद्धि में सर्वदावतु। सूत्र, प्रकरण, भाष्य और विशेषकर वार्तिकों में, महापुरुषों के वचनों में जो ब्रह्मरूपिणी कही गई हैं, वेद स्मृति एवं पुराणों में रूपकों के आश्रय से जो गाथाएं कही गई हैं, वे अनेक जन्मों की सिद्धि के बाद सज्जनों को समझ में आती हैं। ये गाथा दुर्गम है, कठिनता से समझ में आने वाली हैं, अतएव दुर्गमगा कहलाती हैं। इस प्रकार की वह ब्रह्म गाथा सदैव मेरी बुद्धि की रक्षा करें। अब दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। अर्थस्तु त्रिविध शब्दे वाच्य लक्ष्यार्थ व्यंग्यतः। वाच्य लक्ष्यार्थ व्यंग्यतः, यहाँ भी छंदोभंग की एक संभावना बन रही है, किंतु इसी भाव से निवेदित किया गया है। अर्थस्तु त्रिविध शब्दे वाच्य लक्ष्यार्थ व्यंग्यतः धर्मार्थ काम मोक्षैर्वा चतुर्धा पुरुषे तथा न सामान्य धिया गम्यो गम्योर्थस्तु विशिष्टया बोधाचरण मार्गाभ्यामितरो नैव भूतले यथा श्रुतेर्दुर्गमार्थ स्वरूपे धार्यते सदा सा देवी निगमय रुक्ता दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। शब्द में वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग, इनके भेद से तीन प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भेद से पुरुष में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। शब्द में तीन प्रकार के अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, और पुरुष में चार प्रकार के अर्थ जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सामान्य बुद्धि से ये अर्थ समझ में नहीं आता, उसको विशिष्ट बुद्धि से समझना चाहिए। पहले बोध और फिर आचरण से वो समझ में आएगा। आचरण करेंगे किसका? जब तक बोध नहीं होगा तब तक आचरण का तो, कर्तव्य का तो हम निरूपण कर नहीं सकते कि क्या करना, किंग कर्तव्यम किंग अकर्तव्यम, ऐसा बोध नहीं हो पाएगा। तो पहले बोध और फिर आचरण से वह समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर दूसरा उपाय नहीं है। तो जिसके द्वारा अपने स्वरूप में सदैव श्रुति का दुर्गम अर्थ धारण किया जाता है। शब्द की दृष्टि से त्रिविध अर्थ और पुरुष की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से भी चतुर्विध अर्थ। तो इस प्रकार के भाव में और श्रुत्यर्थ का जो सदैव अपने अंदर दुर्गमार्थ का वो जो धारण करें, वही देवी वेदों के द्वारा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी कही गई है। फिर दुर्गमासुर संहंत्री, इस शब्द की व्याख्या करते हैं। दुर्गमो रुरुणा जातो हिरण्याक्षात्मजे न च सहस्र वर्ष पर्यंतम चकार दुष्करम तपः
स ब्रह्मवचनाद् वेदान् हरत्तापहेतवे तदा लुप्तमभूत् विश्वे वेदज्ञानं च कृत्स्नशः देवैराराधिता दुर्गारूपेण दुर्गमं तदा दुर्गमासुरसंघं त्रिजघानेति प्रकीर्तितः। हिरण्याक्ष के पुत्र रुरु के द्वारा दुर्गम नामक दैत्य का जन्म हुआ था। उसने 1 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार संसार को कष्ट देने की इच्छा से उसने वेदों का अपहरण कर लिया। तब विश्व में वेदों का ज्ञान संपूर्णता से लुप्त हो गया, पारंपरिक लोप हो गया। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर दुर्गा रूप से जब देवी ने उस दुर्गम दैत्य का वध किया, तब उनका नाम दुर्गमासुर संघमत्री हुआ, ऐसा बताया गया है। दुर्गमायुधधारिणी, इसका क्या अर्थ हुआ? शूलबाण गदा चक्र पाशरष्टि भिन्दिपालकैः सज्जितोद्यत हस्ता च भूत्वा हन्ति महासुरान् वारुणेन्द्र शशीशानामादित्य हरिब्रह्मणां दिव्यास्त्राणि च या धत्ते नायासेन जगत्प्रसूः ददाति प्रतिगृह्णाति देवेभ्यो जनगुप्तये सा दुर्गा कथिता लोके दुर्गमायुधधारिणी। शूल बाण गदा चक्र पाश खड्ग भिन्दिपाल आदि के द्वारा सज्जित होकर उन्हें हाथों में उठाकर जो बड़े बड़े दैत्यों के संहार करती हैं, वरुण इंद्र चंद्रमा शिव सूर्य विष्णु ब्रह्मा के दिव्यास्त्रों को जो जगत जननी बिना परिश्रम के ही धारण करती हैं और संसार की रक्षा करने के लिए देवताओं को वो दिव्यास्त्र देती हैं, और फिर समयानुसार जब महिषासुर को मारना था तो भगवती ने फिर उन्हीं दिव्यास्त्रों को उन देवताओं से फिर प्राप्त भी किया है। उन दुर्गा देवी को दुर्गमायुधधारिणी कहते हैं। दुर्गमांगी, इस नाम का क्या अर्थ है? आ ब्रह्मतल पर्यंतम सर्वं देवी मयं जगत दुर्गमं चांग रूपोक्तम पट सूत्र विवक्षया वाङ्मयी सा पराशक्तिर्निगमागम रूपिणी दुर्गमाण यज्ञ शास्त्राणि अंगीभूतानि विभर्ति च शेकुर्न वृषणेऽङ्गानां यस्या दैत्या महाबलाः दुर्गमांगी च सा प्रोक्ता तस्मात् तत्व विशारदैः। ब्रह्मलोक से पाताल पर्यंत सब कुछ देवीमय है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। और यह दुर्गम संसार वस्त्र एवं सूत्र की भांति उनके अंग के समान है, अन्योन्याश्रित है। वह वांग्मयी पराशक्ति वेद और तंत्र से युक्त स्वरूप वाली हैं, और जो अन्य दुर्गम शास्त्रों को भी अपने अंगों के रूप में धारण करती हैं। जिसके अंगों को युद्ध में क्षति पहुंचाने में बड़े बड़े दैत्य समर्थ न हो सके, जिनके अंगों को काटने में युद्ध में भगवती को मारने की इच्छा से जब उन्होंने प्रहार किया दैत्यों ने, राक्षसों ने, तो भगवती का अंग क्षत विक्षत नहीं हुआ। जिसके अंगों को काटने में महाबली दैत्य समर्थ न हो सके, उसे इन्हीं कारणों से तत्वज्ञ जन दुर्गमांगी कहते हैं। अब दुर्गमता नाम की क्या परिभाषा हुई? सर्ग स्थिति विसर्गेशो निग्रहानुग्रहे तथा क्रियास्तनोति सा देवी सूयते सा च ता स्मृता खाते वने गिरौ दुर्गे सिंधौ दुर्गमता च या विजये शत्रुसैन्यानामिन्द्रियाणां च निग्रहे व्यापिता ता स्वरूपेण या पिपर्ति च दुर्गमान् तनोति चैव सा देवी तस्मात् दुर्गम ता स्मृता। श्री सूक्तादि में भी भगवती का एक नाम बताया गया है, ता। इतना ही नाम है, ता। उस ता नाम की व्याख्या हमने अपने भाष्यों में लिखी है, तो लक्ष्मी तंत्रादि में भी आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। सृष्टि स्थिति प्रलय निग्रह अनुग्रह, इन पंच कृत्यों में क्रिया भाव की जो उत्पत्ति और विस्तार करती हैं, उस गुण को ता कहते हैं। गुफा वन पर्वत किला समुद्र आदि दुर्गम क्षेत्रों में जाने में जो दुर्गमता है, शत्रुओं की सेना को जीतने अथवा इंद्रियों के नियंत्रण में जो कठिनाई होती है, उसमें इन दुर्गमों का ता स्वरूप से जो पालन और विस्तार करती हैं, वह देवी इस कारण से दुर्गमता कही गई हैं। दुर्गम्या, और भी इन नामों के अर्थ हैं, प्रसिद्ध अर्थ हैं, लेकिन ये सब भी कुछ गूढ़ार्थ हैं। दुर्गम्या, दुर्गम्या वचसां शांता देहानामनुवर्तिनी शक्तिरष्ट स्वरूपैश्च लोकानामनुवर्तिनी ब्रह्मादीनां ततो गम्या तथा स्वर्लोकवासिनां संकल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनं गम्या भवति सा तस्मात् दुर्गम्या शक्तिरुच्यते। वाणी के द्वारा वर्णन करके उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदवाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, वह शांत है। वह शक्ति 8 स्वरूपों के माध्यम से, अष्टधा प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार,
के माध्यम से शरीरों और लोकों में वह शक्ति भ्रमण करती है। ब्रह्मा आदि के लिए एवं स्वर्गलोक के निवासियों के लिए भी उस तक पहुँचना संभव नहीं है। संकल्प के द्वारा उसकी सिद्धि होती है। त्रिगुणों की साम्यावस्था में वह स्थित है, मतलब शांत है, क्षुब्ध नहीं है, और सभी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान को देती है। विभिन्न शरीरों और लोकांतरों में भ्रमण को छोड़कर मुक्त जीव ही उस तक पहुंच सकता है, अतएव वह शक्ति दुर्गम्या कहलाती है। अब दुर्गमेश्वरी का क्या अर्थ है? क्लेश कर्म विपाकानां संज्ञा भवति दुर्गमः, अलंघ्या जीव संघानामावागमन हेतवः, रागद्वेषास्मिता विद्याभिनिवेशात् पराचया, रहिता पुण्य पापेभ्यो मिश्रहीनैश्च कर्मभिः, कर्माणि यां न बाधन्ते न क्लेशा वाच दुर्गमाः, एतेषामीश्वरीया सा कथिता दुर्गमेश्वरी। क्लेश और कर्म विपाक को दुर्गम कहते हैं, क्योंकि इससे पार जाना कठिन है जीव समूह के लिए, और जीव के बारंबार संसार चक्र में जन्म मृत्यु पुनरागमन आदि की यही कारण है। ईश्वर में ये व्याप्त नहीं होते। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, तो इसीलिए जीव में व्याप्त होते हैं। राग द्वेष अस्मिता अविद्या अभिनिवेश, इनसे जो परे है, पुण्य पाप मिश्रित, पुण्य पाप रहित, ये कर्म विपाक से जो रहित है, जिसे ये दुर्गम क्लेश और कर्म बाधित नहीं कर सकते, अपितु जो इन कर्म विपाक और पंच क्लेशों की अधिष्ठात्री स्वामिनी है, उसे दुर्गमेश्वरी कहा गया है। अब दुर्ग भीमा, या रक्त बीजम रुधिराशनेन चक्राथ खड़गेन च चंडमुंडौ, ददाह धूम्रेक्षणमक्षणवाचा प्रोक्तान्तकेशी खलु दुर्ग भीमा, दक्षस्य यज्ञपरिधौ गमनोत्सुकाया चेशानवारणगता कुलचित्तक्रुद्धा, विद्यास्वरूपदशकेन भयङ्करेण सा शम्भुभीम भयदा खलु दुर्ग भीमा, प्रालेयभूधरगता नशुरां च दुर्गान् दंष्ट्रैस्ततर्दमुनिभिः प्रणतैरसंख्यैः, संप्रार्थिता विकटरूपधरा च भीमा, दुर्गासुर प्रमथने खलु दुर्ग भीमा। दुर्ग भीमा का क्या अर्थ है? जिसने रुधिर पीने रूपी कर्म से रक्त बीज को समाप्त किया, खड़ग से चंडमुंड का संहार कर दिया, जिसने काल रूपिणी वाणी से हुंकार मात्र से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया, वह मृत्यु की स्वामिनी दुर्ग भीमा कही गई हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की इच्छा वाली देवी सती, जिसे शिव जी के द्वारा रोक दिया गया, तब व्याकुल चित्त एवं क्रोध से 10 महाविद्याओं के भयंकर स्वरूप से जिसने शिव जी को भी भीषण भय प्रदान कर दिया, वह दुर्ग भीमा है। असंख्य शरणागत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जिसने हिमालय में रहने वाले कठोर असुरों को अपने दांतों से फाड़ कर मार डाला, रक्त दंतिका इत्यादि स्वरूप में, भीमा देवी के रूप में, वह भयंकर स्वरूप वाली भीमा प्रचंड असुरों को मारने वाली दुर्ग भीमा है। अब दुर्ग भामा भी नाम है, तो दुर्ग भामा में क्या यहाँ भाव है? संकल्प सिद्ध वपुषाब्ज समुद्भवश्च देवान् पशूंश्च मनुजान् सुरान् महर्षीन् भूतेन्द्रियाणि रचयन्नति दुर्गकृत्या दुर्गाभिधोज गृहिणी खलु दुर्गभामा। संसार की रचना करना बड़ा कठिन कार्य है। संकल्प शक्ति से सिद्ध शरीर के माध्यम से ब्रह्मा जी, देवता, पशु, मनुष्य, असुर, महर्षि, पंचभूत, इंद्रिय समूह आदि की रचना अत्यंत कठिन क्रिया के द्वारा करते हुए दुर्ग कहलाते हैं, और उनकी पत्नी के रूप में वह शक्ति सावित्री रूप में दुर्ग भामा कहलाती हैं। नानावतार विधिना व्यसने निमग्नम विश्वं प्रपालयति पन्नगतल्पशायी दुर्गाभिधो भवति रक्षण दुर्गकृत्या वैकुंठनाथ गृहिणी खलु दुर्गभामा। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के माध्यम से संकट में फंसे संसार की रक्षा करते हैं। इस रक्षा रूपी कठिन कार्य के कारण उनका नाम दुर्ग है, और वैकुंठनाथ की पत्नी के रूप में वह शक्ति दुर्गभामा कहलाती हैं, लक्ष्मी देवी के रूप में। कल्पांत काल विधि तांडव वेशवर्ती शूलेन संहरति सर्ग निकायमीशः दुर्गाभिधो भवति तक्षण दुर्गकृत्या दक्षांतकस्य गृहिणी खलु दुर्गभामा। कल्प का अंत करने के वाले भगवान शिव तांडव स्वरूप धारण करके अपने शूल से समग्र संसार का संहार करते हैं। इस विनाश रूपी कठिन कार्य के कारण उनका नाम दुर्ग है, और दक्ष का अंत करने वाले उन महादेव की पत्नी भगवती पार्वती या भगवती सती दुर्गभामा कहलाती हैं। तो ये जो दुर्गभामा नाम है वह त्रिदेवियों का वाचक भी है। कैसे? सृष्टि स्थिति संहार में त्रिविध देवताओं के अंतर
सृष्टि स्थिति संहार रूपिणी शक्ति के रूप में स्थित होने से यह दुर्गभामा है। संकल्प सिद्ध वपुषाब्ज समुद्भवश्च देवान् पशुश्च मनुजान् असुरान् महर्षीन् भूतेन्द्रियाणि रचयन्नति दुर्गकृत्या दुर्गाभिधो जगृहिणी खलु दुर्गभामा। नानावतार विहीना व्यसने निमग्नं विश्वं प्रपालयति पन्नगतल्पसायि दुर्गाभिधो भवति रक्षण दुर्गकृत्या वैकुण्ठनाथ गृहिणी खलु दुर्गभामा। कल्पान्तकालविधिताण्डववेशवर्ती शूलेन संहरति सर्गनिकायमीशः दुर्गाभिधो भवति तत्क्षण दुर्गकृत्या दक्षान्तकस्य गृहिणी खलु दुर्गभामा। अब दुर्गभा जो 31वां नाम है भगवती का, आलोकयति संसारम सूर्य चंद्रानलदृशा यस्या एते प्रकाशन्ते कोटिकोट्यंशरश्मिभिः स्वयं प्रभा स्वयं पूर्णा दुर्निरीक्षा चिदात्मिका न यत्र भौतिकानां च सूर्यादीनां गतिर्भवेत् न भासयति तां कोऽपि कृत्स्नं भासयते यया प्रोक्तामित प्रभा पूर्णा दुर्गभासा महर्षिभिः। ये सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि रूपी नेत्रों से संसार को आलोकित करती हैं। जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, ये सब वेदव्यासी कहते हैं ना। तो जो सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि रूपी नेत्रों से संसार को आलोकित करते हैं, इन समस्त शरीरों में देव रूपों में भी जिनकी स्थिति है, ये तीनों जिनकी रश्मि के करोड़ों अंश से प्रकाशित होते हैं, मतलब लघुतम अंश से, जो स्वयं पूर्णतया अपने प्रकाश से प्रकाशित स्वयं प्रकाशिता होती हैं, स्वयं प्रभा होती हैं, जिनके चेतन स्वरूप को देखना बहुत कठिन है, जहाँ पर ये भौतिक सूर्यादि की गति नहीं होती, जिसे कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता। या सर्वमिदं भाति, जिसके माध्यम से सब कुछ प्रकाशित होता है, जिसको किसी अन्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। और जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे, ये सब वेदव्यासी कहते हैं। 3 नेत्र जिनके हों उनको त्र्यंबक या त्र्यंबका कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम दुर्गभा शब्द की व्याख्या कर रहे थे, जिसे कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता, न भासयति ताम कोपि कृत्स्नं भासयते, अपितु जिनके द्वारा शेष प्रकाशित होते हैं, उन परिमाण रहित प्रकाश अनंत प्रकाशवती देवी को महर्षियों के द्वारा दुर्गभा कहा गया है। अब भगवती का जो चरम नाम है दुर्गदारिणी, 32वां नाम, जया व्यामोह भेदेन जगद्दुर्गम विदार्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः जया देव्या कृपा दृष्ट्या यस्यां दृष्टेऽखिलात्मनि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सा प्रोक्ता दुर्गदारिणी। जिसकी कृपा से प्रबल मोह का छेदन करके संसार दुर्ग को विदरण किया जाता है, हृदय की गांठ टूट जाए, खुल जाए, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, जिसमें अपना संपूर्ण रूप एककृत दिखने पर इस जीव के सभी कर्मबंधन क्षीण हो जाते हैं, सर्वत्र देव दर्शन ब्रह्म दर्शन होने लगता है, उसे दुर्गदारिणी कहा गया है। तो ये एक प्रकार से हमने श्लोकात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया है इन नामावलियों का। शतश्लोकाधिका ह्येषा चंद्रिकाख्या भयंकरी निग्रहेण कृता पूर्णा दुर्गा दिव्यै समर्प्यते। तो 100 श्लोकों में हमने भगवती की यह स्तुति लिखी थी। इसका नाम है चंद्रिका। 100 श्लोकों में, इसलिए शतक चंद्रिका भी कहते हैं या चंद्रिका शतकम भी कह सकते हैं। तो शतक चंद्रिका के नाम से ही स्वप्न में हमारी बड़ी बहन को निर्देश हुआ कि इसका नाम शतक चंद्रिका ही रखो, चंद्रिका शतक मत रखो। तो पता नहीं क्यों हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मुझे स्वप्न में ऐसा कहा गया कि आपको बता दूं कि इसका नाम शतक चंद्रिका रखा जाए, तो हमने वही रख दिया। तो शतश्लोकाधिका ह्येषा चंद्रिकाख्या भयंकरी। अभयंकरी यह जो चंद्रिका है, यह रचना 100 श्लोकों में पूर्ण होती है। निग्रहेण कृता पूर्णा दुर्गा दिव्य समर्प्यते, और भगवती दुर्गा देवी के प्रति ही इसका समर्पण किया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए हमने यह 32 नामावली का यथामति यथागति निरूपण करने का प्रयास किया है। इसमें आप शास्त्र सम्मत अंश को ग्रहण करें और विरुद्धांश का परित्याग करें, यह हमारी अपेक्षा आप सबों से है। और इन्हीं स्तुतियों से पहले जो पूर्व पीठिका के रूप में हमने
पैशाचिक आदि वर्णन किया, तर्पण आदि गात्र रुधिर से तर्पण आदि का वर्णन किया, अथवा जहाँ पर नरबली इत्यादि का वर्णन किया, उन शास्त्रीय उपक्रमों को और विषयों को न जानने में रुचि रखने वाले या जानने पर भी उनको ग्रहण न करने वाले लोग द्वेषपूर्वक अपलाप करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन कम से कम इसी बहाने एक भगवत स्तुति का हमें अवसर मिला बोलने का, आपको सुनने का, इसी से हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।